is literally Bollywood lying to us. ये जो भी बॉक्स ऑफिस नंबर्स है भाई, ये जो पूरा हम पहाड़ देखते हैं कि ये कैलकुलेशन हो रही है, वो हो रहा है। वो रहता है ना कि तुम गले में दिखा रहे हो कि देखो इतने कस्टमर आए पर पूरा कमरा खाली है, कोई नहीं बैठा है तुम्हारे कुर्सी पे। नंबर से तुम कुछ भी बोल सकते हो। सबसे ज्यादा नंबर्स इन्फ्लेट कौन सा स्टूडियो करता है अपने बॉक्स ऑफिस में? क्योंकि यशराज वगैरह आपको नहीं लगता इन्फ्लेट करते हैं नंबर्स? धुरंधर मूवी देखिए, दोनों पार्ट, आपको दिख रहा है भाई थिएटर में लोग हैं, लोग जा रहे हैं, पार्किंग फुल है। ये चीज मेरे को कभी पठान में फील नहीं हुई, जवान में फील नहीं हुई। Exactly. यार थिएटर इतने तो भरे नहीं थे। ये आपको फिर क्या बीच मतलब बीच में कुछ मूवीज देख के मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम चला रहे हो सब ओह 200 250 करोड़ की फिल्म्स बना रहे हो हाँ। और वो एक के बाद एक फ्लॉप हो रही है, तो आपके पास पैसा कहाँ से आ रहा है? ओके कोई भी पिक्चर बना रहे होते हैं तो उसमें फाइनेंसर्स, प्रोड्यूसर्स और भी होते हैं, बट घोस्ट प्रोड्यूसर्स भी होते हैं। घोस्ट Ghost producers. घोस्ट कौन सी मार्केटिंग वर्क करती है फिल्म्स के लिए? नेगेटिव मार्केटिंग। कौन करवाता है ये नेगेटिव मार्केटिंग? एक पिक्चर मैं बताता हूँ, यू वोंट बिलीव कि उसका पीआर आया था, उसने सब कुछ भेज दिया, लो भाई। तो उसकी पीडीएफ आई, पीडीएफ मैंने खोली और उधर लिखा हुआ था द स्टोरी ऑफ अननोन मैन। मूवी कौन सी है? धुरंधर। तो शुरू करने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, आप लोग, मैं चाहता हूँ कि इस पे थोड़ा ध्यान दे। वुल्फ की बेटी वुल्फ ही होती है। भाई देखो, ये जो रेज वेट करने में जो मजा आ रहा है ना लोगों को इस वक्त, आलिया भट्ट और सबको, ये ज्यादा हो गया अभी। आपको नहीं लगता? यस, तुम एक महिला के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो? आप बताओ। यहाँ पे आ रहा है पास्ट में साथी ने क्या क्या बोला था। ओ भाई शिट यार। जो एक और बहुत बड़ा माफिया अभी चल रहा है, और इसको देख के ना मेरे को ऐसे दिल से आया था कि इज लिटरली बॉलीवुड लाइंग टू अस। ये जो भी बॉक्स ऑफिस नंबर्स है भाई, ये जो पूरा हम पहाड़ देखते हैं कि ये कैलकुलेशन हो रही है, वो हो रहा है। अब भाई यूएस में तो एक प्रॉपर सिस्टम है कि थिएटर्स में एक्चुअली में एक कॉम मेरे ख्याल से कॉम स्कोर नाम है इसका। अच्छा कॉम स्कोर है, तो यूएस में ना हर थिएटर का कॉम स्कोर के साथ ऐसे कुछ सिस्टम होता है, तो वो कैलकुलेट कर लेते हैं ठीक है। कि कितने पैसे कमाए। यार इंडिया में कैलकुलेट कैसे करे? सैनिक koimoi.com, और वही अब सब लोग छाप देते हैं। अब ये सैनिक और कोईमोई को कौन दे रहा है वो पता नहीं है, तो एक्यूरेट भी नहीं होते, दोनों के अलग होते accurate भी हैं। नहीं होते। नेट ग्रॉस आप क्या कर रहे हो कोई हिसाब ही नहीं है। तो ये बॉक्स ऑफिस नंबर्स का क्या है ये सिस्टम? कैलकुलेट तो होते हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि तभी तो कॉर्पोरेट बुकिंग्स हो रही हैं। कॉर्पोरेट बुकिंग्स भी इसीलिए कैलकुलेट तो हो रहे हैं, वरना उनको बुकिंग कराने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बस एक फिगर बोल देते और वही छाप देते। तो आई थिंक कैलकुलेट तो हो रहा है। इट्स लाइक सीट्स इतने बुक हो गए। हाउ आर यू कैलकुलेटिंग बॉक्स ऑफिस नंबर्स इन इंडिया? तुम दिखा रहे हो कि Number इतने of सीट्स seats, बिके हैं, हाँ, इतने सीट्स गए हैं, हाँ। इस सीट्स का इतना कॉस्ट है, भले ही अंदर लोग नहीं है। एग्जैक्टली जैसे होता है ना, तुम थिएटर में बुकिंग करते हो तो इतना लाइन गायब होता है। एंड हाँ, कॉर्पोरेट्स उन लोगों को पहुंच जाते हैं टिकट्स। कितने मेरे फ्रेंड्स है जो कॉर्पोरेट में मेरे को बोलते हैं कि टिकट चाहिए तेरे को, तो बता, तेरा तो काम है ये। हाँ यस प्लीज। फिर एक भी टिकट नहीं मिला। कभी कभी हम जाते हैं जब बुकिंग करने, तो एक या दो लाइंस हमेशा पैक्ड होती है ना, हम सिलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन आप थिएटर जाओगे और आप वही सीट सिलेक्ट करोगे ना, तो थिएटर वाले दे देंगे, क्योंकि आप वहां जाके बुक करवाओ। अदरवाइज आप ऑनलाइन नहीं कर सकते। ऑनलाइन आपको दिखेगा कि फिल है स्पेस। अब उसके लिए दो रीजंस हो सकते हैं। एक तो यही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एक डिफरेंट दिखाना, दूसरा कि लोग के माइंड में ये दिखाना कि अरे देखो ऑलरेडी लोग जा रहे हैं पिक्चर देखने, तुम भी आ जाओ ना। तो ये तब भी होता है, फोमो क्रिएट करना चाह रहे हो। और हाँ। ऊपर से ना वो टाइमर लगा देते हैं डिस्ट्रिक्ट और ये सब कि जल्दी जल्दी बुक कर, जल्दी बुक करो, अभी निकल जाएगी सीटें तुरंत। सही में सही। नोटिफिकेशन आता है, अल्फा इज इन योर टाउन। आई नो। मैं जाने का वेट कर रहा हूँ। ओ यार सही है। तो सेंस समझ नहीं है। और कॉर्पोरेट बुकिंग भी फिर आप क्यों कर रहे हो? मतलब इट्स जस्ट नंबर्स एट दिस पॉइंट। वो है ना गेम चेंजर जब आई थी। आपको नहीं लगता कोई ध्यान से देखेगा तो वो सामने दिखेगा कि यार ये लिटमस टेस्ट फेल हो रहा है? अब जैसे अल्फा का फर्स्ट वीकेंड में मेरे ख्याल से इन्होंने 34 करोड़ कमाया। 60 करोड़ बता दिया अभी। वो वर्ल्ड वाइड में। हाँ। अच्छा भाई, मंडे पे पहले दिन पे इन्होंने उसी फर्स्ट वीकेंड के बाद 3 करोड़ कमाए इंडिया में। फर्स्ट फुटफॉल वीकेंड नहीं, मैंने फर्स्ट डे का 9 करोड़ देखा था। हाँ वो 9 करोड़ तो है, हाँ, मैंने हाँ। फर्स्ट वीकेंड का बता रहे हैं। अच्छा अच्छा। फ्राइडे सैटरडे संडे हाँ। शायद जो योगी भाई कह रहे 60 करोड़ कमाए इन्होंने वर्ल्ड वाइड। तो तुम मंडे को सीधा 3 करोड़ पे आ गए इंडिया में। इतना कैसे गिर सकता है? इतना कैसे गिर सकता है? क्योंकि नहीं क्योंकि आ रहे कोई लोग। देखने ही नहीं गया, अब या फिर तुम जो देखने गए वर्ड ऑफ माउथ ऐसा था। घपला कितना करोगे? वो रहता है ना कि तुम गले में दिखा रहे हो कि देखो इतने कस्टमर आए पर पूरा कमरा खाली है, कोई नहीं बैठा है तुम्हारे चेयर कुर्सी पे, तो तू दिखता नहीं है। नंबर से तुम कुछ भी बोल सकते हो। जैसे गेम चेंजर आई थी तो डे वन कलेक्शन, उसका डे वन कलेक्शन था 186 करोड़।
लाइफ टाइम कलेक्शन था 184 करोड़। क्योंकि मैंने जेन्युइनली देखा यार, धुरंधर रिसेंट टाइम्स में मैंने एक मूवी देखी है, दोनों पार्ट्स, जिसका जेन्युइनली कलेक्शन हुआ है और आपको दिख रहा है भाई थिएटर में लोग है, लोग जा रहे हैं, पार्किंग फुल है, कहीं सीट नहीं मिल रही है, समझ आ रहा है। ये चीज मेरे को कभी पठान में फील नहीं हुई, जवान में फील नहीं हुई। Exactly. क्योंकि जब वो 1000 करोड़ का नंबर हो जाता था ना क्रॉस, और ऐसे पोस्ट दिख रहे हैं, सब अनाउंस कर रहे हैं, तो फीलिंग होती थी यार थिएटर इतने तो भरे नहीं थे, बट धुरंधर ने एक्चुअली फील करवाया कि 1000 करोड़ क्रॉस होना क्या होता है, कैसे जवान हाउसफुल पठान के टाइम पैक्ड तो होते भरे हैं हुए theatres। थे, आई रिमेम्बर कि उस टाइम थे, हम लोग भी यार पैक थिएटर में गए उसमें भी थे। ना एक झोल है, ये जो स्टार्स है ना सारे, SRK, सलमान, अल्लू अर्जुन टाइप्स, इनके जो बड़े बड़े फैन पेजेस होते हैं ना, वो क्राउड फंडिंग करके भी तो बुक करते होंगे, कर देते हैं, मे बी ये भी हो सकता है। पर मैं मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि वो नंबर्स ऑन पेपर सिर्फ इसलिए मैनिपुलेट करवा पाते हैं क्योंकि वो फिगर फेक है, उनको वो क्रिएट करना पड़ता है, वो फेकनेस, वो हाइप क्रिएट करनी पड़ती है, इसलिए वो कॉर्पोरेट बुकिंग्स करते हैं ताकि नंबर ऑफ सीट्स दिखाई जाए, और वो OTT में अच्छे से बेच पाए। जैसे अभी ट्विटर या एक्स पे जाके देखेगा तो क्या वहाँ पे क्या दिख रहा है कि अल्फा डे 1 कलेक्शन इतना, डिस्पाइट ऑल द नेगेटिविटी, अल्फा इज जस्ट विनिंग पीपल्स हार्ट, ये सब चल रहा है। और वो भी आ रही है कि ट्रेड रिपोर्ट कह रही है कि मूवी की ओपनिंग अच्छी नहीं होनी चाहिए थी इतनी, फिर भी बहुत अच्छी हुई है। तो ये नंबर इन्फ्लेट कर दो या फिर तुम अपने हिसाब से कर दो, दिखता है कि लाइक तुम वो जब करोगे तो मूवी कोई भी अभी आ रही है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बोला था आई थिंक कि आजकल मूवीज का सिर्फ कलेक्शन का बात हो रहा है, डे 1 इतना, डे 2 इतना, पर मूवी के बारे में बात ही नहीं हो रही। सेम अल्फा के साथ हो रहा है कि ऑब्वियसली मूवी इज नॉट दैट गुड, एक्चुअली दैट गुड है ही नहीं गुड, एंड उसके बाद भी तो तुम उसको कैसे बेचोगे कि देखो लोग तो जा रहे हैं, तो लोग ना घर पे जो बैठे रहते हैं, जो नहीं फॉलो करते कि यार ये मूवी अच्छी है कि नहीं, जो रिव्यूज नहीं देखते, जो अपने जॉब से आ रहा है, तो वो बैठ के देखते हैं कि यार ये इसकी बहुत तारीफ हो रही है, चलते देख के आते हैं। वो अपने साथ 2-3 लोगों को ले जाएगा, अपने हस्बैंड या वाइफ या फिर जो भी है पड़ोसी, वो सबको उठा के लेके जाएगा कि चलो साथ में। ऐसे ही होता है, जस्ट तुम्हें अट्रैक्ट करना लोग को, या फिर रिप्लाई देना हो किसी क्रिटिक को कि कुछ भी गाली दे दे पर पैसे तो कमा लिए ना पिक्चर ने। अरे ठीक है, पिक्चर ने पैसे कमाए, मे बी तू देखने जा रहा है, बट जो क्रिटिसिज्म है वो तो मैं दे सकता हूँ ना पिक्चर को लेकर। अगर नहीं अच्छी लग रही तो बता दिया, जहाँ अच्छी लग रही वो बता दिया, अब वो तुम्हारे ऊपर है। खुश कब होते हैं ये, तारीफ कर दो कहते पनीर खा रहा है, चिकन खा रहा है, सही में बहुत आया भाई। सबसे फनी एक कमेंट था, अल्फा का रिव्यू डाला था इंस्टाग्राम पे, उसके नीचे कमेंट आता है, तुम आलिया भट्ट को ऐसा क्यों बोल रहे हो, हाँ सनी लियोनी को जाके देखो, वो जिस्म जैसी मूवी कर रही है, हाँ रागनी MMS जैसी मूवी कर रही है। पर ये अल्फा का रिव्यू है, मैंने इसमें जिस्म के बारे में बात भी नहीं की है। ये क्या बात हुई यार, कहाँ से आ रहा है भाई? अरे आपके और मेरे पॉडकास्ट जब लास्ट टाइम हुआ था उसमें भी किसी ने कर दिया था, you both do one thing, you open a channel by the name of Ranbir Kapoor, talk about Ranbir Kapoor there, shut this channel, you also shut your channel। ट्रू हेटर ही होगा बिल्कुल। चैनल को रीनेम भी तो कर सकते हैं ना, रणबीर कपूर फैन पेज। मतलब रणबीर कपूर का करो पूरा, ये मतलब बहुत भयंकर तरीके से वो हो रखा है कि इधर से करो तो वो आ जाएगी, उधर से करो तो वो आ जाएगी, तो आदमी करे क्या? दूरदर्शन बन जाते हैं हम लोग सीधे बैठ के। नहीं, एक चीज आई थिंक 10 साल कंटेंट क्रिएशन में रह के एक चीज देख लिया कि ये बस नॉइजेस है, तुम्हें जो बोलना है तुम बोलो, ये सब ना आएगा, ये इफेक्ट भी करेगा। एक रात को तुम ऐसा बस बैठ के देख लो कि यार इसने मेरे बारे में इतना गंदा क्यों बोला, वो सब रहेगा दिमाग में। बट ना अगेन आधे से ज्यादा बॉट्स है, अगर अकाउंट खोल के देखो तो 0 फॉलोअर्स, 0 फॉलोइंग, कोई डीपी में क्या है, सनसेट बना हुआ है। यूजर नेम क्या है, XYZZ00123 कोड डाल रखा है भाई किसी गेम का, तो मैटर नहीं करता क्योंकि ये पेड बॉट्स है एंड इट्स क्लियर। जेन्युइन अकाउंट्स भी एक है, आलिया भट्ट का ही किसी ने फैन पेज बना रखा है वेरीफाइड, उससे कमेंट आ रहे दूसरों को, लोग अब उसको कॉल आउट कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता क्या कि लोग गाली देने के लिए एक फेक अकाउंट बनाते हैं? हाँ, वो तो मेरे पास भी है। तो मेरे पास हाँ, तो सब ऐसे करते हैं। अरे इस कमरे में सबके पास डीपी ही दिखेगी तुझे। नहीं, आप लोगों को फिर उसमें डीपी ही नहीं। अच्छा, बट आप लोगों के हिसाब से, बिकॉज आप तो डे टू डे पे इसको देखते हो, कि सबसे ज्यादा नंबर्स इन्फ्लेट कौन सा स्टूडियो करता है अपने बॉक्स ऑफिस नंबर? एक कोई स्पेसिफिक, मुझे मेरे हिसाब से मेरे को कोई स्पेसिफिक नहीं लगता, बट मुझे ना साउथ इंडस्ट्री वाला लगता है थोड़ा ना, क्योंकि वहां पर कोई प्रोडक्शन हाउस नहीं करता, वहां पर फैन पेजेस इतने नंबर्स खुद से ही बना के, पोस्टर इतने रियल पोस्टर्स बना के डालते हैं ना। कोई एग्जांपल? जैसे कि गेम चेंजर में था, वो
अब आज की डेट में लोगों का कहना है वो फैन मेड था क्योंकि डे 1 कलेक्शन 186 करोड़ और लाइफ टाइम कलेक्शन 184 करोड़। ये ऐसे थोड़ी हो सकता है। तो कुछ फैन पेजेस है जो बना देते हैं, डाई हार्ड फैन होते हैं वो डे 1 का भाई देखो 50 करोड़ क्रॉस हो गया। तो साउथ में मैंने ज्यादा देखा है, बॉलीवुड मूवीज में ऐसा नहीं देखा। बॉलीवुड में कॉर्पोरेट बुकिंग्स वाली हमेशा बातें सुनी है। वहाँ बहुत अभी पेडी आई थी, पेडी का आई थिंक लोगों ने प्रेडिक्ट कर दिया था कि आएगा कि डे 1 50 60 100 करोड़ आया क्योंकि यशराज वगैरह आपको नहीं लगता इन्फ्लेट करते हैं नंबर्स? सब करते हैं एट दिस पॉइंट, सब करते हैं क्योंकि नंबर्स जब तक अभी इंडिया में एक चीज क्लियर है कि अच्छी मूवी है तो रेयरली चलेगी। वो डिपेंड करता है कि वो मूवी कितनी रेयर थी। फॉर एग्जांपल जब 12 फेल आई थी, 12 फेल कितने टाइम बाद चली क्योंकि लोगों ने जाके जब बोला कि भाई गुड, वर्ड ऑफ माउथ। धुरंधर के साथ भी धुरंधर का भी डे जब पहला वीक धुरंधर का कितना था 50-60 करोड़ था। अरे भाई बहुत उसके बाद फटा था 60% ऑक्यूपेंसी में। मैं थिएटर में देख रहा था, उसके बाद टिकट्स ही नहीं मिल रही, इतना भर गया था। तो अब कैसा है ना कि एक चीज क्लियर हो गया कि नंबर्स काम नहीं कर रहे, तो मैं मूवीज को किसी और तरीके से प्रमोट करना पड़ेगा, तो ये फेक नंबर्स दिखा दो। बट वायरस करती तो वॉर 2 फ्लॉप नहीं हो जाती, वो फ्लॉप थोड़ी होती। कितना करेंगे भाई, 400 करोड़ वो अपने बजट से क्रॉस ही नहीं कर पाए। वॉर 2 450 करोड़ का था, उसका 300 350 420 करोड़ का बजट था और वो उसने 300 कमाए। तो इन्फ्लेट करना ही होता वायरस को, तो वो वहां कर सकती थी, बट नहीं, वायरस नहीं करती। भाई तू चोरी कितना करेगा? 100 करोड़ देख, अगर तुम अपना बजट जितना भी तुम बना देते हो कि तुम्हारा इतना, तुम्हारी पिक्चर ने कमाई कर ली है, तो ऑलमोस्ट बराबर हो गया ना, नल एंड वॉइड हो गया। बिल्कुल फ्लॉप ही दिखा रहे हो 100 करोड़ लेस करके। ये आपको फिर क्या मतलब? बीच में कुछ मूवीज देख के मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम चला रहे हो सब ऑब्वियसली ढूंढते रह जाओगे मूवी। देखिए तूने कौन सी वाली? ढूंढते रह जाओगे। तो उसमें उसका क्या प्लान होता है, परेश रावल का और कुणाल अच्छा, खेमू के समझ पिक्चर है कि याद आ 99 प्रोड्यूसर्स उठाएंगे याद आ और गया। किसी को नहीं बताएंगे कि इस प्रोड्यूसर से पैसा उठाया और बोलेंगे पिक्चर तो फ्लॉप हो गई, तो कोई पैसा नहीं मांगेगा और 100 करोड़ जेब में। सब एक इंडस्ट्री ऐसा लगता है मुझे ऐसा करती है। एक इंडस्ट्री या एक मतलब प्रोडक्शन हाउस। कौन सा? बेस इंडस्ट्रीज ग्रुप। कोई हिंट? साजिद नाडियाडवाला जी की है ये। अच्छा तो जी, हाँ, ये अब इसे सॉरी बोल दे। सॉरी सर, बट उन्होंने ये फन वे में फिल्म दिखाया। मेकिंग इज नॉट माय फोर्टे। वेलकम टू द जंगल में उन लोगों ने जो दिखाया है ना, आई थिंक बेस इंडस्ट्रीज वैसे ही काम करती। तो बेसिकली फिरोज नाडियाडवाला की कंपनी है बेस इंडस्ट्रीज ग्रुप, ठीक है। बेस इंडस्ट्रीज ग्रुप फिल्म बनाती है, बट वो उनका फ्रंट है, बैक बेसिकली उनका रियल एस्टेट का बिजनेस है, ठीक है। माइंडसेट समझना, जो उनके ग्रैंडफादर ने शुरू किया था ना? जो उनके बहुत, हाँ, उनके ग्रैंडफादर ने बेसिकली मुंबई में पार्क्स बनाने शुरू किए, फिर फ्लाईओवर्स बनाए। इवन उनके नाम का एक रोड भी है जुहू में, नाडियाडवाला चौक करके। तो वो बहुत रियल एस्टेट में घुसे हुए थे, तो बच्चों ने भी यही स्टार्ट कर दिया, तो उस कंपनी का नाम रखा बेस इंडस्ट्रीज ग्रुप। अब बेस इंडस्ट्रीज ग्रुप घुसती है मूवीज बनाने, तो उन्होंने हेरा फेरी बनाई, फिर गायब, फिर हेरा फेरी बनाई, गायब, फिर बीच में इनके बीच में हेरा फेरी के बीच में वेलकम बना दी, फिर गायब, सिर्फ 3 मूवीज बनाई। अब ये लोग क्या करते हैं कि मतलब जब कोई भी पिक्चर बना रहे होते हैं तो उसमें फाइनेंसर्स, प्रोड्यूसर्स और भी होते हैं, बट घोस्ट प्रोड्यूसर्स भी होते हैं। घोस्ट प्रोड्यूसर? घोस्ट प्रोड्यूसर्स। घोस्ट कौन है? घोस्ट प्रोड्यूसर्स जो अपना नाम नहीं देते, स्लीपिंग कैश ले ले, स्लीपर सेल्स टाइप, मतलब शांत रहते हैं, वो मतलब जो बेसिकली सूटकेस लेके आते हैं, पैसा डालते हैं, सूटकेस लेके, डील चल रही है हाई टेक, वो जो पेन पेपर नहीं लेके आते। अच्छा, तो क्या वेलकम बैक की बात बताता हूँ, जिसमें जॉन अब्राहम थे, अक्षय कुमार तब शायद उन्होंने मना कर दिया था, अक्षय कुमार ने। तो जॉन अब्राहम की वेलकम बैक आ रही थी। अब उसमें दिक्कत ये थी कि रहेजा ग्रुप था एक, उनके कुछ पैसे उन्होंने डाले थे जो उनको रिटर्न नहीं मिले पिक्चर रिलीज होने के बाद भी, तो उन्होंने केस ठोक दिया फिरोज नाडियाडवाला के बेस इंडस्ट्रीज पे प्रॉपर। और वो केस जब चला तो वो 2 या 3 साल चला, और उस केस की वजह से कोई भी मूवी नहीं बना पाई, बेस इंडस्ट्रीज ग्रुप कुछ नहीं बना पाई। तब से लेकर आज तक 7 या 8 साल बाद बेस इंडस्ट्रीज ग्रुप अब वापस कमबैक किया है वेलकम टू द जंगल से। हाँ, तो वो पैसे नहीं मिले रहेजास को, और वो पैसे कितने थे? मतलब 3 या 4 करोड़। अच्छा, हाँ, पर वो उनको पैसे नहीं मिल रहे थे। 100 करोड़ की मूवी पर बना सकते। हाँ, पर उनको पैसे रिटर्न, और वो केस इतना लंबा चला कि बेस इंडस्ट्रीज ऑपरेट ही नहीं कर पाई फिल्म्स बनाने के लिए। तो अब 8 साल बाद वो वेलकम टू द जंगल लेकर आए। तो ये बहुत लंबा गैप हुआ, तो इसके पीछे मैं थोड़ा पढ़ रहा था। हाँ, इनके बीच का जो सीन यार, था, ये सेंस नहीं बनाता ना। आप खुद सोचो कि आप 200 250 करोड़ की फिल्म्स बना रहे हो, हाँ, और वो एक के बाद एक फ्लॉप हो रही है, तो आपके पास पैसा कहाँ से आ रहा है?
ओके क्योंकि उनका रियल एस्टेट का बिजनेस है। वो सूटकेस वाले समझ अंकल रहे हो? याद है सूटकेस अभी जो आए थे लेके ये बस वही गेम है, सारा खेल बस यही है कि सबसे बड़ा एग्जांपल बताता हूँ, गणपत मूवी आई थी, ये किसकी है? टाइगर श्रॉफ की है। ओह माय गॉड, ये मूवी, इसका बजट कितना था? 250 करोड़। टाइगर श्रॉफ के हाँ, लिए? और वो मूवी अगर हमने थिएटर में देखा था, और वो मूवी अभी कहीं ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, वो बस थिएटर में रिलीज थिएटर में हुई। हमने ग्रीन स्क्रीन देखी है, स्क्रीन पे एक लेजिट सीन है जहाँ पे कृति सैनन को खींच के लेके जा रहे हैं एंड पीछे ग्रीन स्क्रीन दिख रहा है, वो रिमूव ही नहीं हुआ। जस्ट इमेजिन पोस्ट का काम भी ढंग से नहीं किया। 250 करोड़ की मूवी है। एग्जैक्टली, हाँ। उसका वीएफएक्स लेजिट वैसा था कि किसी फ्रीलांसर ने घर पे बैठ के उसको जनरेट किया है, एआई भी नहीं, इट्स मच वर्स। एडिटर ने भी हाथ खड़े कर दिए थे, मैं एडिट नहीं कर रहा। वो वाली पिक्चर थी कि बस इसको बस निकालो, रिलीज करो, मैं वापस नहीं देख रहा टाइगर श्रॉफ को, वैसा हो गया था। अमिताभ बच्चन है उस मूवी में। हाँ, तो हम लोग खुद अमिताभ बच्चन है? गणपत छोटा सा देखी रोल है है। तूने? गणपत देख, मतलब गणपत मिल जाएगा तेरे को ऑनलाइन कहीं डार्क कॉर्नर में, बट जस्ट इमेजिन वो मूवी 250 करोड़ की बनी एंड डिस्पाइट दैट उस मूवी ने आई थिंक हार्डली 20-30 करोड़ भी कमाने होंगे, जो वो भी उसके बाद भी टाइगर श्रॉफ को फिल्म्स मिली। एग्जैक्टली। But अगेन इंडस्ट्री में सिर्फ बदनाम होता है आउटसाइडर, जस्ट लाइक कंगना। अगर 4000, हाँ बस आउटसाइडर्स बदनाम होते हैं। किसी ने एक रील Industry बनाई वाले थी, अर्जुन कपूर इज अ जीनियस, तुमने देखी वो रील? नहीं, क्या है बताना कंटेक्स्ट कि अर्जुन कपूर को गालियां पड़ती है कि ये बट फ्लॉप मूवीज बना रहा है, बट ही इज एक्चुअली मेकिंग मनी। कैसे मूवीज सिर्फ फ्लॉप हो रही है, हाँ, बट अगेन बैक हैंड जो चीजें हैं, वो सब चीजें जो अगेन जो हमने डिस्कस किया था, ओके। तो अर्जुन कपूर का जब तुम नाम जोड़ोगे तो मूवी डेफिनेटली फ्लॉप होएगी। हाँ ठीक एंड है। तुम्हारा गोल ही है फ्लॉप मूवी बनाने का, क्यों? ताकि तुमने जो भी मनी जो भी खर्चा किया है वो सब वाइट हो जाए बैक हैंड में। इट्स लाइक हर डील Nice. कैश में हो रहा है, बेट। और जब मूवी फ्लॉप हाँ। होती है तो तुम्हें अगर प्रॉफिट जनरेट होता है तो हाँ। तुम्हें ऑब्वियसली दिखाना पड़ेगा कि तुम प्रोड्यूसर्स को बांट रहे हो। जब फ्लॉप होती है हम्म। तुम्हें किसी को नहीं दिखाना पड़ेगा, कौन पूछेगा ढूंढते क्या? रहे तो आपको जाओगे लगता है हमें। सलमान और शाहरुख टाइप्स लोग भी करते होंगे ये सब? सब नहीं किया किसी ओह। किसी वक्त पे। ये मतलब जैसे सलमान दो खान टाइप और के शाहरुख खान filmmakers का हैं कुछ ऐसा industry में। रहता है ना कि वो खुद अपनी मूवीज प्रोड्यूस करते हैं और वो कहते हैं कि मैं 1000 करोड़ तो कमा के दे ही दूंगा। हाँ, तो कुछ उनका ऐसा। उनका प्लानिंग अलग है, उनका है कि हाँ। उनका वो रेपुटेशन शायद तो गलत जगह कनेक्ट कर रहा है, वो वैसा नहीं होता। मतलब अच्छा। बेसिकली क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर सलमान शाहरुख खान दोनों बैठे हुए हैं और उनसे बात कर रहे हैं कि सर आप पिक्चर में आओगे क्या, और उन्होंने बोला कि हमारा बजट तो बहुत ज्यादा है, तू कहाँ से निकालेगा 300-400 करोड़, 200-200 करोड़ लेंगे हम। तो वो तब डील होती है प्रोड्यूसर्स के साथ कि आप ना परसेंटेज ले लो, प्रॉफिट शेयरिंग पे काम करते हैं कि पिक्चर थिएटर्स में तो जाएगी, उसका प्रॉफिट शेयरिंग हो जाएगा, फिर ओटीटी पे जाएगी तो उसका भी हो सकता है। तो आप उस पर डिपेंड करता है, या तो आप ओटीटी के सारे पैसे आप लोग ही ले लो, आप दोनों ओटीटी के राइट्स जितने भी बिकेंगे वो आपके हो गए, तो तब वो 150 करोड़ फीस चार्ज करते हैं, 100 करोड़ फीस चार्ज करते हैं, ऐसे नहीं करते। क्योंकि शाहरुख खान के लिए ऐसे मूवीज करना जो सिर्फ फ्लॉप ही हो रही है, इट्स लाइक उनके रेपुटेशन पे फर्क पड़ रहा है। दो टाइप के फिल्म मेकर्स हैं, एक जो पैसे कमाने हैं, एक जो आर्ट बनाने आए हैं। आर्ट बनाने जो आए हैं उनको पता है कि अगर मैं इस फिल्म का, जैसे फॉर एग्जांपल वॉर 2 बनी है 450 करोड़ की, जिसमें से 70 करोड़ जूनियर एनटीआर, 50 करोड़ ऋतिक रोशन, 30 करोड़ अयान मुखर्जी, ये 3 लोगों का मिला के 150 करोड़ यहीं चला गया। अब बाकी एक्टर्स के फीस जोड़ ले, बचा कितना मूवी बनाने के लिए? प्रोडक्शन कुछ बचा नहीं, तो ना राइटर के लिए पैसा बचा, ना वीएफएक्स के लिए पैसा बचा, ना स्क्रिप्ट के लिए पैसा बचा, तो मूवी इसलिए स्लॉपी बन गई। इनको तो अपना पैसा मिल गया, पर मूवी सफर की, मूवी की क्वालिटी सफर की। तो वहीं पे आमिर खान, शाहरुख खान, ये दोनों प्रॉफिट शेयरिंग में इसलिए बिलीव करते हैं कि हमें प्रोजेक्ट पे भरोसा है, अब पूरा प्रेशर उन पे भी है कि मूवी अच्छी ही बनानी है, मूवी चलेगी तो इनकी जेब भरे जाएंगे। तो सिकंदर कैसे बन गई फिर इस पूरे कैलकुलेशन के हिसाब से? हमने इस कॉन्वर्सेशन में एक बार भी सलमान खान बोला ही नहीं ना। ओके, क्या मैं सेफली घर पहुंचूंगा? आज नहीं पहुंच पाएंगे, आज गाड़ी में बैठे रहेंगे, ठीक है। हर स्टार के साथ काम करना अलग होता है। किसके साथ? हर स्टार के साथ काम करना अलग होता है। सबका काम करने का तरीका भी डिफरेंट है। अक्षय कुमार डिफरेंट तरीके से काम करते हैं, सलमान खान डिफरेंट तरीके से, शाहरुख खान डिफरेंट तरीके से। बट एक चीज जो मैंने सिकंदर में नोटिस की और गजनी को देखने रीवॉच करने के बाद नोटिस की, वो यही मेरे को समझ में आया कि अगर एक एक्टर ही बदल जाए, डायरेक्टर वही है, एक्टर बदल जाए तो कितना कुछ बदल जाता है। आमिर खान इज अ डायरेक्टर्स एक्टर, उनका अपना इनपुट होता होगा, बट कहीं ना कहीं वो डायरेक्टर की सुन लेते हैं। सलमान खान कैरीज अ डिफरेंट ऑरा। उस एरा में तो सलमान खान का भी थोड़ा अच्छा चल रहा था। अभी सलमान खान का आज भी अच्छा चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं चल रही। मजाल है कोई बोल दे। हाँ,
कि भाई ऐसा करके एक बार दिखा दो, थप्पड़ पड़ेगा। तो इज दिस अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? यार बैड फॉर ऑडियंस, गुड फॉर हिम। हाँ सही बात है, हमें वैसे, सही कह सिंपल रहे बात है, अगेन वो पैसे बना रहे हैं। प्रॉब्लम ये आता है कि अगर फॉर एग्जांपल ऐसे मल्टीपल फिल्म्स निकले जिसमें टाइगर श्रॉफ के हो गया, अर्जुन कपूर हो गया, जानवी कपूर, ये सब की मूवीज कॉन्स्टेंटली आ रही है जो फ्लॉप हो रही है, तो ब्लेम किस पे आता है? अगर अल्फा जब खराब हुई तो बॉलीवुड को गाली पड़ रही है यही बोले कि ये उर्दू वुड, ये सब वर्ड्स आते हैं, इंडस्ट्री को गाली पड़ती है, जिसकी वजह से पूरी इंडस्ट्री का नुकसान होता है। अगर एक इंडस्ट्री सडनली, जैसे साउथ इंडस्ट्री अच्छी मूवीज थ्रो करना स्टार्ट की, तो सब साउथ पे स्विच हुए कि साउथ अच्छी थी, साउथ देखते हैं, साउथ प्रॉफिट कमाता है। बट ऑन द सेम साइड बॉलीवुड जब गंदी मूवीज देना स्टार्ट करती है तो पूरा बॉलीवुड सफर करता है कि ये तो अच्छा बना ही नहीं रहे, ओटीटी का वेट कर लेते हैं। तो ये इनका बिजनेस मॉडल इनके लिए सही है, बट प्रॉब्लम है कि नुकसान लॉन्ग टर्म में सबका हो रहा है। कि यार बेबी डू डाई डू बनाई, बट मेरे को तो भरोसा ही नहीं है, पिछले 4 मूवीज जो पहले आई थी अच्छी नहीं थी, तो मैं ये मूवी क्यों देखूं? मैं ओटीटी पे देख लूंगा, या उससे भी बेटर है कि मैं कुछ ऑल्टरनेट देख लूंगा, जब कभी आएगी तो देख लेंगे। तो ट्रस्ट टूटता है, बस यही है। अगर एक पूरी इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल जैसे हॉलीवुड अभी सडनली अच्छी मूवीज बनाना स्टार्ट कर दे तो लोग देखेंगे, बट हॉलीवुड ने भी हगना स्टार्ट किया तो अब यूट्यूबर्स बना रहे हैं। ऑब्सेशन हो गया, बैकरूम हो गया, जो इंडी फिल्म मेकर्स है, तो लोग का हो गया कि यार अब ये घटिया बना रहे, इंडी फिल्म मेकर्स पे भरोसा रखते हैं, बट ये अच्छा पैसा भी तो दे रहे हैं। अब जैसे ये कोई बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस था यार, उसका लोगो आया था जब मैंने मूवी थिएटर में देखी थी, ऑब्सेशन में। नहीं ऑब्सेशन पैरामाउंट था, कोई समझ गया, मोस्ट प्रोबेबली पैरामाउंट था, एक बार फैक्ट चेक करना पड़ेगा, बट बिग प्रोडक्शन हाउस। ठीक है, मतलब इन्होंने टॉम क्रूज की मूवीज बनाई है, सब करा है, बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, तो वो ट्रस्ट कर रहे हैं इंडी वाले पे। एग्जैक्टली, इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटर हो गया ना। हाँ, बट एक्चुअली वहां पे जो भी है बाहर ऑब्सेशन वाले के एग्जांपल में ना, मुझे ऐसा फील होता है कि शायद बाहर फिल्म मेकर्स जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हैं, उनके पास एक्सपोजर ज्यादा अच्छा है, चाहे वो यंग एज पे क्यों ना हो। यहाँ पर इंडिया में ऐसा नहीं है। नहीं जरूरी नहीं है, मतलब भाई मैं तो फुल मानता हूँ ऑब्सेशन फटा है भाई, कि मतलब यहाँ इंडिया में ना एक डायरेक्टर पे तभी ट्रस्ट किया जाता है जब वो 30-35 क्रॉस्ड है, कि मतलब भाई ये मैनेज कर लेगा, कोई बच्चे को नहीं बोलेगा 35 इन एज कि वो क्रॉस है, तो हाँ उस पे ट्रस्ट किया जा सकता है। अयान मुखर्जी भी तो यंग है। अयान मुखर्जी इज इन हिज 40s। आर्यन खान यार, आर्यन खान इज अ गुड एग्जांपल। भाई देखो आप तो मैं वही बहुत ऊपर वाले मैटर उठा रहे हो। देखो बाप तो देखो कौन है भाई। वही तो इंडिया में कौन है यंग डायरेक्टर? आर्यन खान है ना। उसके पास सारी पावर है, उसके पास रेड चिलीज है, उसके पास पैसा है, उसके पास सारे एसेट्स हैं, तब जाके वो बना पा रहा है बैड्स ऑफ बॉलीवुड। वहीं पर वो बाहर वो एक लड़का यूट्यूबर, उसने ऑब्सेशन बना दी, क्योंकि एक्सपोजर है, ट्रस्ट है, वो कंटेंट पे ज्यादा ट्रस्ट करते रहते हैं स्टार पावर पे। फॉर एग्जांपल अल्फा रिलीज हुई, अल्फा रिलीज होने से पहले चल रहा था आलिया भट्ट्स अल्फा, बट फ्लॉप हो गई तो शिव रावेल्स अल्फा हो गई। वो डायरेक्टर शिव, इसकी भी पहली मूवी है शायद से। नहीं पहली, हाँ फर्स्ट है। उदय भाई ने लिखी है। हाँ उदय भाई अगर आप पॉडकास्ट देख रहे हो तो प्लीज हमें सब्सक्राइब टू द चैनल। बट यहाँ पर ना राइटर्स पे इतना ट्रस्ट नहीं होता यार इंडिया में, पता नहीं क्यों। राइटर्स करना चाहिए सडनली, मतलब वही ना, इंडिया में गेम अलग है भाई। इंडिया में पूरा गेम अलग है। इंडिया में अच्छी मूवीज नहीं चलती। अच्छी मूवीज पता है कैसे बना सकते हो? कि आप ही लिख रहे हो, आप ही डायरेक्ट कर रहे हो, आप ही स्क्रीन पे कर रहे हो। कांतारा फट गई, धुरंधर, बट अगेन सब कुछ खुद करो। धुरंधर को एक फायदा ये हुआ ना कि उसको जियो की बैकिंग थी। तुम्बाड़ जब आई थी, तुम्बाड़ याद है जब आई थी? तुम्बाड़ 2018 में जब आई थी तो आई रिमेम्बर ब्लॉगर्स, मुंबई का निखिल ने तब अपने ब्लॉग में बोला था कि वन ऑफ द बेस्ट मूवीज जाके देखो, पर क्या वो चली नहीं। ओटीटी पे आने के बाद लॉकडाउन के टाइम पे वो हिट होती है, एंड देन जाके री रिलीज होता है, देन पार्ट 2 अनाउंस होता है, पार्ट 3 अनाउंस होता है, ये सब होता है। इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स के लिए इंडिया में स्ट्रगल है अभी भी, वो नहीं कर सकते सर्वाइव, क्योंकि ऑडियंस का इंटरेस्ट ही नहीं है। ऑडियंस को लिटरली यहाँ पे मसाला फिल्म देखनी है तो वो मूवी देखनी जो फॉर श्योर गारंटी तुम्हें एंटरटेनमेंट दे। मार्केटिंग ने भी थोड़ा दिमाग खराब किया। अभी आप इसका देख लो, जैसे मैं वापस आऊंगा का मार्केटिंग कुछ भी नहीं हुआ था भाई। वही ना, इम्तियाज अली के कुछ इंटरव्यूज थे, वो कुछ जगहों पे जा रहे थे, और शर्वरी और वेदांग रैना के थे। अब अल्फा का भर के भाई लेटेंट पे बिठाया तुमने उसको साथ में, मतलब अभी तक का हॉटेस्ट टॉपिक तो समय रहना है, सही में उसके साथ बिठाया, 60 मिलियन व्यूज वहां है। उसके बाद भी अब जाके इम्तियाज अली की मूवी पिक हो रही है, अल्फा नहीं पिक हो रही है। लोगों ने मान लिया फ्लॉप है। वो वर्ड ऑफ माउथिंग फैली ना कि लोग बोल रहे कि यार ये मूवी लगी हुई है, ये चूतिया मूवी है, तो ये देख लेते हैं। कुछ लोग होते हैं ना जो हर वीक जाते हैं मूवीज देखने, जैसे अभी अल्फा के टाइम पे ही रिलीज होती है बेबी डू डाई डू,
अल्फा लोग देखने गए और निकल आया रिव्यूज, लोग पूछते ना कि कैसी है, तो सामने वाला जिसने देखी है या फिर जिसने ऑनलाइन डाला वो बोलेगा बेकार है, तो वो ऑल्टरनेट ढूंढता है, ऑल्टरनेट में क्या है अभी अवेलेबल, बेबी डू डाई डू, या फिर मैं वापस आऊंगा, तब वो ये सब देखने जाता है। इन मूवीज को तभी फायदा होगा जब सामने वाली बड़ी मूवी पिट रही है। अभी सब पिटेगी भाई, अभी तो स्पाइडरमैन है, ओडिसी है, तो बॉलीवुड पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। ओडिसी की प्री स्क्रीनिंग हुई है आज ही शायद बाहर। हाँ क्या आने रिव्यू लग कुछ गए। अच्छा है क्या? मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मेरे को नहीं चाहिए स्पॉइलर कुछ भी नहीं चाहिए। क्या स्पॉइलर होगा कि उसमें लास्ट में एंड्रू गारफील्ड आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। बट रॉबर्ट पैटिसन की बहुत तारीफ हो रही है, बहुत ज्यादा। होनी भी चाहिए, बैटमैन है अपना वो, सही में बहुत ज्यादा टाइम का चमगादड़ था। बट आपके हिसाब से अभी कौन सी मार्केटिंग वर्क करती है फिल्म्स के लिए? नेगेटिव मार्केटिंग। नेगेटिव मार्केटिंग हाउ? सही में डेफिनेटली लगता है वर्क करती हाँ, है, पर कौन करवाता है ये नेगेटिव मार्केटिंग? स्टूडियोज। फॉर एग्जांपल बॉर्डर 2 का ट्रेलर कितना गंदा था, जब हमने डिस्कस किया था वो भी, बॉर्डर 2 का ट्रेलर गंदा था, मूवी जाके तुम डिसअपॉइंट कर दो ऑडियंस को, फिर ऑडियंस डिसअपॉइंटमेंट में जब थिएटर पहुंचती है, जो थोड़ी बहुत भी, वो जाके बोलती है अच्छी तो है। तो अल्फा के साथ भी यही था। अल्फा का कुछ प्लानिंग था ही नहीं। अल्फा जितना रूमर्स आया स्टार्टिंग में, अल्फा का ये चल रहा था कि केओस चल रहा है, बॉबी देओल और आलिया भट्ट की चल नहीं रही, सिर्फ वहां से चल रहा था केओस। जब ट्रेलर आया तो इन्होंने लेजिट गिव अप ही कर दिया। तुम ट्रेलर अच्छे से एडिट कर सकते थे, ट्रेलर में सब दिखा दिया कि आलिया भट्ट अब बॉबी देओल से लड़ेगी। बहुत गंदा ट्रेलर कट था अल्फा का, बहुत ही गंदा। जैमी ने तो लिटरली ट्रेलर का डाला वहां पे और साइड में एक स्ट्रिप लगा दिया, फुल मूवी HD। बहुत, क्योंकि ट्रेलर में ना एक सीन था, जैसे आलिया भट्ट ना बेल्ट उठा के फेंकती है अनिल कपूर के यहाँ से, बॉम्ब वाली बेल्ट होती है, उस पे 5 4 3 2 1 आता है, वो फेंक देती है। ट्रेलर में एक कट है, अब मैं पिक्चर देख रहा था, अनिल कपूर फंसा हुआ है, बॉम्ब से लिपटा हुआ है, वो फटने ही वाला है, आलिया भट्ट जाती है, जंप करती है, कट सीन, दूसरा सीन दिखाते हैं और बॉम्ब ब्लास्ट दिखा देते हैं। अब मैं बैठा हुआ थिएटर में बस ये देख रहा हूँ कि मुझे पता है ये बचा हुआ है, मैंने ट्रेलर में देख लिया था, 5 4 3 2 1 वाला सीन अभी तक नहीं आया, कट टू 2 4 5 मिनट बाद वही सीन आता है। इन्होंने मेरे ख्याल से बॉबी देओल वाले प्लॉट पे खेला है बहुत ज्यादा, कि इनको लगता है कि वो बॉबी देओल को दिखाएंगे पाकिस्तानी धुरंधर, तो वो थोड़ा सा उसे खेलना नहीं है तो उसे चोरी नहीं कर देगा। भाई इसलिए तो धुरंधर के आसपास से निकाली इन्होंने, फट गई थी। धुरंधर की वजह से तो कितने डिले हुए हैं, टॉक्सिक डिले हो गया, धुरंधर के आसपास रॉकी स्क्रीन भाई नहीं के मिल बारे रही में थी, बोलोगे अब आप? आई थिंक सॉरी भाई, धुरंधर के आसपास स्क्रीन नहीं मिल रही थी ना, इसलिए नहीं निकाली, क्योंकि स्क्रीन मिलती तो क्यों नहीं रिलीज करते, कर देते। फिर धुरंधर 2 ने भी स्क्रीन्स ले ली थी, तब भी नहीं करी। उस सब के बाद जब हाइप बंद हो गई, उतर गई पिक्चर, अब OTT जाके पे आ रिलीज गई। कर रहे हैं, OTT पे आ गई, अब रिलीज इसलिए कर रहे हैं। बट हाँ, नेगेटिव मार्केटिंग यही है। जैसे फॉर एग्जांपल आज एक तो कार्तिक आर्यन की तो जिंदगी भर से नेगेटिव मार्केटिंग ही चल रही है। कार्तिक आर्यन का अब ये हो गया कि उसका अर्जुन कपूर वाला सीन हो गया है, हर मूवी ही चूतिया निकलेगी, तो फिर उसके बाद क्या ही कोई भरोसा करेगा। इट्स लाइक होता है ना कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी के भी बेकार मूवीज आए हैं, बट वो उन्होंने खुद एडमिट किया कि ये मूवीज मैंने पैसे के लिए किया, बट सडनली उनकी आर्टिस्टिक जैसी मूवी आ जाती है, जैसे कुछ अभी एक आने वाली है, कोई रीमेक होने वाला है डॉक्टर हाउस सबका, तो लोगों को भरोसा रहता है कि हाँ ये आदमी एक्टिंग अच्छी करता है। बट जब एक्टर पे भरोसा नहीं तो लोग क्यों देखने जाएंगे। आज ही एक पोस्टर रिलीज होती है, दादा सौरव गांगुली बायोपिक। बहुत ही पता नहीं AI जनरेटेड है क्या है, बट बहुत ही घटिया दिख रहा है वो। बट अब उसका फायदा क्या होगा कि हर कोई इसके बारे में बात करेगा, कर रहा है अभी हाँ, सही। और फिर सडनली वो लोग एक बेटर ट्रेलर या बेटर पोस्टर दे देंगे, बोलेंगे हाँ ठीक है इंप्रूव तो हो रहा है। सेम हैपेंड विद रामायण, फर्स्ट टीजर ही इतना नेगेटिव निकला कि लोग सिर्फ उसके बारे में बात करते रहे। आई एम प्रीटी श्योर नेक्स्ट ट्रेलर जो भी आएगा देखना, तुम खुद बोलोगे बेटर कर दिया। तो यू सर्व द ऑडियंस नेगेटिविटी पहले, ताकि उनको गिराओ, पर मन में रहो उनके, फिर सडनली बोलो कि नहीं अच्छा कर सकते हैं। अब तू देख, इट्स लाइक अगर तुम किसी इंसान से मिल रहे हो और तुमको लग रहा है कि ये आदमी बहुत बढ़िया है, मस्त है, बट ये लोग समझ नहीं जाएंगे टाइम पे, ये पैटर्न आपको लगता है ये भी खत्म हो जाएगा, ट्रेंड आया गया। अब नेगेटिविटी से फीड कर रहे हैं, मतलब लोग फिर तो यार फीड ही कर रहे हैं। तो मतलब जैसे धुरंधर को सब परफेक्ट था ना, तब भी गए। वही बात है ना कि अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट परफेक्ट है तो तुम्हें ज्यादा ओवर प्रमोशन करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे प्रोजेक्ट में थोड़ा भी फ्लॉ है, तुम्हें पता है कि ऑडियंस का मिक्स्ड रिएक्शन आएगा, तो तुम तब खेलते हो ये टैक्टिक्स, व्हिच इज रियली स्मार्ट, लाइक मानना तो पड़ेगा। अगर तुम ये जा रहे हो इस हद तक, और हाँ एजेंसीज आ गई तो ये सब यही करवाती होंगी, वरना क्यों तू ऐसे बात कर रहा है जैसे तू उन एजेंसीज में धुरंधर बन के गया था, तूने सब पता कर लिया, अब तू वापस आके यहाँ बैठ के हमें बता रहा है। ठीक है, समझ रहा हूँ। मैं रात को पार्ट टाइम करता हूँ। जीना होगा। बट आप लोगों को तो आते होगे ना यार, मतलब यू डू फिल्म रिव्यूज की यार, थोड़ा पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फैलाओ।
नेगेटिव के लिए भी हाँ आते हैं। नेगेटिव के लिए आया है, तभी तो नेगेटिव बता रहा कौन है। से किसने किया? बता नहीं सकते, बट देयर वाज दिस ओह। एक टाइम पे दो मूवीज साइमल्टेनियसली रिलीज हो रही थी कौन सा टाइम? अलग अलग टाइम, आई थिंक लास्ट ईयर की बात है, और दो बड़ी मूवीज थी जिसमें से एक स्टूडियो का अप्रोच आया था कि आप वो जो अगली आई है ना उसकी नेगेटिव कर दो। उसकी नेगेटिव कर दो, तो जब उसकी बुराई होगी तो लोग बोलेंगे ठीक है ऑल्टरनेट क्या है, तो आपने किया? नहीं मना कर दिया। हम नहीं करते। कौन सी मूवी है यार? बताता हूँ मैं। आराम से बताओ। ऐसी कोई एक पिक्चर जो सेम डे पे दो मूवीज रिलीज होती है और दोनों में जब क्लैश होता है ना और दोनों को सीट्स चाहिए उस टाइम पे। ये कुछ Yes. याद आ गया मेरे को यहाँ Yep. से। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। सब झूठ है, सब ये एआई था जो भी हुआ अभी। तो मैंने मतलब मैंने हमेशा सुना था तो they कि were ऐसा willing to होता है। pay you for this, Yup. right? ओह हाँ, मैंने बस सुना था हमेशा कि ओके नेगेटिव पीआर होती है, बट जब सामने पहली बार अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि सुनो अगर आप ऐसी कोई तो इसके जो अगेंस्ट में मूवी थी उसका नेगेटिव आप कर दो। नहीं, इसका इसके negative लिए कर दो। नेगेटिव था कि इसको नेगेटिवली दबाओ कि स्टूडियो ही बोल रहा है कि हमारी पिक्चर को गाली दो। ये टैक्टिक्स अगेन स्टूडियो वही कभी काम नहीं होता है। बोलता। देख हर पिक्चर का बजट PR होता है होगा। ना, तो वो मार्केटिंग बजट के लिए जो मार्केटिंग एजेंसीज होती हैं, आई थिंक इन्होंने पूरा सिनेरियो खराब कर रखा है। मार्केटिंग एजेंसीज ने ही सब कुछ खराब कर रखा है, वरना ऐसा होता नहीं है। शायद मे बी मेकर्स भी ऐसा चाहते नहीं है इस इंटेंशन से कि सामने वाले की पिक्चर ऐसे दबे, पर तुम अपनी पीआर टीम को रोक भी तो सकते हो ना, क्यों नहीं रोक रहे हो? तुम उन्हें पैसा दे रहे हो, तो पैसा दे रहे हो तो एटलीस्ट मतलब थोड़ी तो अंदर इंसानियत रखो ना, ह्यूमैनिटी होती है भाई। सामने वाला भी पिक्चर बना रहे हो, उतनी मेहनत से बना रहे हो, उसके पास भी उतना ही बड़ा क्रू था जितना बड़ा तुम्हारे पास था, तो फिर इतना तो मत करो। एट द एंड इन दोनों मूवीज में से जीती कौन सी वाली? कोई नहीं। दोनों the best दोनों part. डिजास्टर थी क्योंकि एक पिक्चर का ट्रेलर में ही पूरी पिक्चर रिलीज हो गई हाँ। थी और दूसरी वाली ऑब्वियसली कौन? ये बीप कैसे हो गया? यहाँ पे बीप हुआ ना? कौन? हाँ वही बीप बीप हो रहा है। कुछ प्रॉब्लम है ऑडियो में, प्रॉब्लम ऑडियो में प्रॉब्लम है। घुमा फिरा के बात याद आती कि बट ये अगर- एक ही ने किया आपको यार, इसके अलावा भी बस ऐसे? ये एक था। ओह अगेन वही है ना कि तुम्हारा प्रोडक्ट अगर परफेक्ट नहीं है हम्म। तो किसी तरीके से उसको बेचना पड़ेगा। साम दाम दन भेड़ सब शुरू हो जाता बट हाउ मच पैसा आर वी टॉकिंग हियर? कितना पैसा मिलता होगा? इतना कुछ अच्छा ये बात मेरे ख्याल से डिपेंड करता है कि आपको अप्रोच कौन कर रहा है। अगर डायरेक्ट प्रोडक्शन हाउस है तो वो अपने हिसाब से अप्रोच करते हैं, अगर कोई थर्ड पर्सन है तो वो अपने हिसाब से पिच करता है आपको। ये सारी चीज़ें हमें मतलब छोड़े हुए लगभग 3 साल हो गए, 2 या 3 साल हो गए एक्चुअली। क्योंकि जब आप नए नए मूवी क्रिटिक बनते हो ना तो नो डाउट आपको अप्रोच किया जाता है, जो कि सच है। हाँ हमें तो बहुत बार सबको किया किया है, है, बहुत बार किया है। इस इंडस्ट्री में सबको किया है पर सब। जब आप वो कहाँ से नंबर मिलता है पता नहीं, एकदम से एक व्हाट्सएप आ जाएगा। ऐसा भी नहीं कि मेल पे आ रहा है, आप मेल से इग्नोर कर सकते हो, पर व्हाट्सएप पे आ रहा है, मैसेज आ रहा है, पिक्चर आज कल सुबह रिलीज होने वाली है, उससे 4 घंटे पहले आपके पास लिस्ट ऑफ पॉइंटर्स आ जाते हैं कि ये पॉइंट लो और इसके बारे में हाँ। ऐसे रिव्यू दो। Damn. एक पिक्चर मैं बताता हूँ, यू वोंट बिलीव कि उसका पीआर आया था, ये इस साल की मूवी है? लास्ट ईयर की है। अच्छा। मुझे अप्रोच आई, बोलते हैं कि आप करोगे क्या? मैंने बोला नहीं, हम नहीं करते हैं। आप करोगे क्या? हाँ सॉरी, आप रिव्यू करोगे क्या? ट्रेलर रिव्यू करोगे क्या? सॉरी वाला तो ट्रेलर रिव्यू करोगे क्या? मैंने बोला नहीं हम नहीं करते हैं ब्रो। तो बोलता है कि अरे मैं आपको पॉइंटर्स सब भेजूंगा, आप कर दो ना। मैंने बोला आई नो कौन से पॉइंटर्स तुम भेजोगे, मेरे को पता है, बट हम नहीं करते। जब हम ट्रेलर देख के अगर हम अपना ट्रू रिएक्शन ही नहीं दे सकते तो फिर क्या मतलब? हाँ। क्योंकि जब कोई भेजता है ना आपको पॉइंटर्स, तो उसका होता है कि हमने 10 पॉइंटर भेजे हैं ना, तो ये 10 पॉइंटर्स की तो बात करना प्लीज। मूवी कौन सी है? तो उसका आया एक, उसने सब कुछ भेज दिया, लो भाई। तो उसकी पीडीएफ मैंने खोली और उधर लिखा हुआ था द स्टोरी ऑफ अननोन मैन लास्ट ईयर। स्टोरी ऑफ अननोन मैन? यस एग्जैक्टली। फक। यप। क्या तूने बीप में क्या बोला? एक सेकंड इसका पीआर हो रहा है, बट क्या जरूरत थी? नहीं हाँ, नहीं, अब फन पार्ट, इंटरेस्टिंग पार्ट अब स्टार्ट होता है कि जब उसने वो पूरा भेजा एंड आई वाज लाइक कि ओके ये तो वही पिक्चर है रणवीर सिंह की जिसके बारे में सब बात करने वाले हैं। तो वो नहीं आता है दिमाग में कि जब अच्छी पिक्चर के पैसे मिल रहे हो तो आप एक बार थॉट लेते हो
कि क्या करें क्या। तो हम डिस्कस करने लग गए हमें करना चाहिए क्या। फिर हमने फाइनली डिसाइड किया कि नहीं हम नहीं करते हैं। पर हमारे डिस्कशन को लगभग 2-3 घंटे हो गए थे। हम डिस्कस कर रहे थे बैठ के कि पिक्चर अच्छी है क्या, अच्छी हो सकती है क्या पता ट्रेलर में क्या हो। तब तक ट्रेलर वगैरह कुछ नहीं आया था। तो हमारा डिस्कशन हुआ, 2-3 बज गए थे दोपहर के। तो 3 बजे के करीब ना उसका मैसेज आया, ब्रो लिसन, ये वाली ना हम नहीं कर रहे हैं, तो ये आप इस पे कुछ मत करना। मतलब हाँ हम नहीं कर रहे हैं ब्रो। एकदम से रैंडमली चेंज। आई थिंक शाम के 4 बजे मतलब सुबह 10 बजे उसका मैसेज आया, 10 से लेकर 4 बजे तक कुछ तो बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी, बहुत तगड़ी इनकी टीम ऑफ मे बी B612 और जियो स्टूडियो सब की। बट मेरे को अब समझ में आता है कि ओके शायद उस दिन एक प्रोडक्शन हाउस ने ये स्टैंड लिया कि हमें PR करवानी ही नहीं है। मेरे को आज फील होता है उस चीज के बारे में कि ओके उन लोगों ने उस दिन एक्चुअली उन लोगों ने डिसाइड किया कि हमें कहीं PR नहीं करवानी है। वन ऑफ द बेस्ट प्रमोशन ऑफ धुरंधर का हुआ है सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ। एक ट्रेलर रिलीज 6 महीने पहले पिक्चर के रिलीज से पहले, और 6 महीने बाद पिक्चर आती है, फट जाती है। धुरंधर इकलौती मूवी है कि हाँ जिन्होंने बिल्कुल PR नहीं किया, और उन्होंने एक्चुअली वो ब्रेक की वॉल बीच में आके कि हम मार्केटिंग बजट क्यों डाल रहे हैं, हमारी पिक्चर अच्छी है, हमें भरोसा है, हम ट्रेलर डालते हैं, लोग खुद देखेंगे, बाद में जब देखने आएंगे वर्ड ऑफ माउथ से अपने आप फैल जाएगी। तो PR कौन सी अच्छी है, मेरे लिए तो कोई भी अच्छी नहीं है भाई। नेगेटिव पॉजिटिव भूल जा। यही टैक्टिक्स यही है। अगर जेन्युइनली अगर कंटेंट, जो क्रिएटर्स है इनको पता है कि कंटेंट अच्छा है इनका, तो उन्हें करने की जरूरत नहीं है। एंड आई थिंक उस टाइम पे हम लोग खुद डिस्कस कर रहे हैं कि सेंस नहीं बन रहा, क्योंकि इसका कुछ महीने पहले आया है, ये लोग क्यों करवा रहे हैं ऐसा, क्या मजबूरी आ गई है। मस्त बैठ के डिबेट कर रहे हैं, फिर PS खेल रहे हैं और उसी बीच फिर मैसेज आया था, हमने कहा चलो नहीं हो रहा, बढ़िया चलो कंटिन्यू। फिर उसके 3 दिन बाद जब ट्रेलर आया सबका माथा फट गया। नहीं 3 दिन बाद नहीं, आई थिंक उसके शाम तक आ गई, शाम तक ट्रेलर नहीं, मतलब अगले दिन सुबह आया था, 9 बजे आया था, नेक्स्ट डे मॉर्निंग ट्रेलर आया था। तो वैसा था कश्मीरी पंडित विजडम। ओ भाई सैल्यूट उन लोगों ने पता नहीं कितनी डिस्कशन किए होंगे। ठीक है। आप लोग बांद्रा लॉबी को खुश करने की कोशिश करते हो क्या? ओह नहीं हम वैसा कंटेंट नहीं बनाते। मतलब उनको बिना खुश करे क्यों खुश करना? नहीं मतलब हम कैरेक्टर असैसिनेशन करते ही नहीं किसी का। मतलब सम क्रिटिक्स आल्सो डू, फिल्म क्रिटिक्स। बट क्यों? नहीं क्वेश्चन है कि क्यों हम कैरेक्टर उससे क्या फायदा मिल रहा है? हर किसी की अपनी वो होती है एग्जैक्टली ना, तो हमारा वो है ही नहीं कभी। यहाँ हम उन फैंटेसीज की बात क्यों कर रहे हैं? ब्रो आई एम जस्ट स्टेटिंग फैक्ट्स। सही कह रहे नहीं है पर है, बट ऐसा होता है बैंडर लॉबीज। मतलब आपको ऐसा नहीं लगता यार कुछ लोग, यार अब मैं ना जैसे ओपनली बोलता हूँ, अभी अनुपमा चोपड़ा ने अल्फा का रिव्यू दिया। देखा मैंने। उन्होंने वहां पे एक लाइन बोली थी, ये नहीं पैराफ्रेजिंग करी है अल्फा ने, अनएपोलोजेटिकली बोरोइंग डन बाय अल्फा। मतलब यू पिक एंड चूज वर्ड्स इतने प्यार से कि भाई ऐसे उल्ले कुछ गुलदस्ता ही बना के दे दिया, गुलदस्ता ही बना। आई थिंक सुबह उनको भी व्हाट्सएप पे स्क्रिप्ट आई थी। These are the pointers. Oh my God. मत कहो आपको भी ये स्क्रिप्ट आई हुई है। मैंने देखा, वो थोड़ा क्लिप्स देखा था, आई वाज लाइक ओ यार आप बोल सकते हो कि मूवी बेकार है, पर आप इतने टूटे फूटे में बोल रहे हो, इतनी अच्छी इंग्लिश में बोल रहे हो कि एक तो आधी जनता को समझ में नहीं आएगा। बाकी बांद्रा लॉबी खुश। पर मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब क्या, मुझे अभी तक आज तक मुझे बांद्रा लॉबी का रेलेवेंस समझ नहीं आया। बॉलीवुड हेट्स क्रिटिसिज्म व्हिच इज क्लियर। कभी कभी कोई ले नहीं पाता, तो पूरी बात बोलो। कैसा होता है ना कि जैसे कि तुम्हारे फ्रेंड सर्कल्स में ऐसा है कि क्रिटिक्स भी है एंड यू आल्सो मेक मूवीज, तो वो तुम्हें बुला लेंगे कि आओ मूवी देखो, और फिर तुमसे पूछेंगे कैसी है, और तुमने बोल दिया कि नहीं अच्छी, इट्स नॉट दैट गुड, तो इंसान तुमसे कभी बात नहीं करेगा। इनफैक्ट वो कोशिश करेगा कि तुम्हारे और भी काम जो अटके हैं वो दूसरे आगे बढ़ेगा कि लिसन डोंट वर्क विद हिम, व्हाई, जस्ट डोंट। ये सब होते रहता है, तो दे हैव टू लाइक यू नो। तो फ्रेंड्स खड़े हैं ना, और भाई गलत इंसान से नाम जो मिल जाए, और जो फ्रेंड्स एक दूसरे के लिए खड़े हैं। जो क्रिटिसिज्म ले सकता है ना वो लेगा, बट वहां पे नहीं ले पाते हैं। नहीं भाई, एक्टर्स मैंने बहुत अच्छे एक्टर्स, एक तो हमारे ही पॉडकास्ट पे आए थे, मैंने सामने देखा था, एक एक्टर थे, उन्होंने लिटरली मुझे हमारे ही फिल्म रिव्यू कम्युनिटी में किसी का नाम सर्च करके यूट्यूब पे दिखाया था कि इसने ये देख मेरी मूवी के बारे में क्या बोला है। मैंने कहा फक भाई, इतना कौन सोचता है भाई, तू बहुत बड़ा एक्टर है भाई। देखते हैं भाई, सब देखते हैं वो, मतलब जो जिससे हम बात करें तो बहुत बड़ा एक्टर है। मैंने कहा फक भाई, तू क्या सोच रहा है, तू हीरो है, हीरो फिल्मों का, तू एक रिव्यू के लिए इतनी टेंशन ले रहा है।
आई थिंक वही है ना, बॉलीवुड नहीं करता इतना, मतलब बॉलीवुड क्रिटिसिज्म ले लेता है, साउथ नहीं ले बिल्कुल पाता, भी नहीं। बिल्कुल नहीं ले पाता। लीगल नोटिस लीगल नोटिस, चैनल पे स्ट्राइक डलवा दी, मतलब अगर जैसे कि हमारी वो तोड़-फोड़ कर दी ऑफिस में हाँ, आके। मतलब जैसे वो मेल वाली, या तुम्हारे पास कोई अगर मेल आया किसी प्रोडक्शन हाउस का, अगर हम वो वाले टॉपिक को भी ले, तो उन लोगों ने एटलीस्ट तुम्हें वार्न किया। साउथ वार्न नहीं करता है, साउथ सीधा स्ट्राइक करता है भाई कि कैसे बोल दिया। और पता है इवन कैसा होता है कि वो अपनी मूवीज रिलीज होने से पहले कोर्ट से ऑर्डर भी ले लेते हैं कि कोई हमारी फिल्म के बारे में ऐसा नहीं बोल पर्सनालिटी सकता, राइट्स वो ले लेंगे, सब ले लेते हैं। वहां पे लेजिट बीच में न्यूज़ सुनी थी कि उनका था कि मूवी रिलीज के ना एग्जैक्टली 2 दिन तक कोई रिव्यू नहीं डाल सकता। हाँ, ये क्या मतलब हो गया भाई? मतलब आप 48 आवर रूल ही खत्म करना चाह रहे हो। तो तुम अगर मैं क्रिटिसाइज नहीं कर क्योंकि सकता picture तो इट्स कमानी नॉट है, डेमोक्रेसी एनीमोर। स्टार्टिंग वीकेंड 2 ही दिन मिलते हैं, उसी टाइम पे कमाने वाली होती है, बाद में वीकडेज ये पे तो कौन बागी नहीं जा रहा 4 है। के साथ भी तो हुआ था। बागी 4 हो गया, केडी द डेविल हो गया, हाँ। हम्म, बट उसमें मार्टिन मार्को हो गया, मार्टिन। सॉरी मार्टिन हो गया, मार्टिन एक्चुअली। तो दे आर इनसिक्योर। हमारे फ्रेंड्स ने भी सफर किया बहुत ज्यादा एक्चुअली, क्रिटिक उनके कम्युनिटी ना। हाँ सेम। इमेजिन बीइंग इनसिक्योर एंड पावरफुल, तो नीचे वाला दबेगा ही। और बड़े एक्टर्स यार वो बोलते हैं इंटरव्यूज में जाके, यार कोई कल को कोई फिल्म रिव्यू बन गया, फिल्म रिव्यूअर बन गया हुआ है, वो कुछ भी आके बोल रहा है। रिव्यूअर क्या, हम ओपिनियन दे रहे हैं यार। यार ये अगेन क्या बात हो गई यार, तुम भी तो फिल्म ही बना रहे हो, तुमने भी तो बिना कोर्स किए हुए, हाँ। तुम भी सेट्स पे जा जाके सीखे हो हाँ, ना। तू एल पचिनो था हाँ स्टार्टिंग भाई से। यार, ये तो क्या जब बात से हो पहले गई? वो तब ये से मैंने एल देखा है, आई पचिनो थिंक एक दो ने बोला था कि अरे कोई भी करने लग गया। अगेन एट द एंड ऑफ द डे हम ओपिनियन दे रहे हैं। हाँ, अगर मुझे मूवी अच्छी नहीं लगी, मैं बोल रहा हूँ मूवी अच्छी नहीं लगी, तो तुम्हें नहीं पसंद है, कोई बात नहीं, सही। मूव ऑन। सामने वाले को जरूरी नहीं है कि वो ओपिनियन से उसको एग्री ही करना हो। तुम अपना ओपिनियन फॉर्म कर सकते हो। अगर तुम मेरे ओपिनियन से इतना इन्फ्लुएंस हो रहे हो तो ठीक है, इट्स ओके, वेल एंड डन। हाँ, आई गेट इट, लाइक एक इन्फ्लुएंस होता है, बट एट द एंड ऑफ द डे मेरे पास सोशल मीडिया है, मेरे पास पावर मतलब है, नंबर्स है, मैं बोल रहा हूँ अपने ऑडियंस को। बट आगे ये बोलना कि तो अपनी कोई भी शक्तियों कर का रहा है, गलत इस्तेमाल मत करना। हाँ नहीं गलत इस्तेमाल नहीं, बट अगेन मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। तुम सडनली आके बोल रहे हो कि ये लोग कोई भी बोल रहा है, तो ठीक है, आई गेट इट, वहां पे भी उनको क्या बोलना है, बट सडनली तुम सबको एक साथ डिसमिस कर रहे हो, विच इज स्टूपिड। सही में ओपिनियन तो आने दो यार, हम कौन सा मार रहे हैं भाई। कोई दंगे होंगे थोड़ी करवा आई थिंक मैंने इनका देखा था विनोद चोपड़ा का कि इन्फ्लुएंसर्स को गाली दे रहे हैं। हम लाइक या जब मूवी प्रमोशन होता है तो यही इन्फ्लुएंसर्स तुम्हारे लिए भगवान बन जाते हैं, सबसे पहले बुलाते हो कि आओ प्लीज हमारे स्क्रीनिंग पे आ जाओ, ये देखो। तो तुम उन्हीं ऑडियंस, तुम दुश्मनी क्यों कर रहे हो इनसे? वन ऑफ माय फ्रेंड वो अभी रामायण के डीनेक के स्टूडियोज पे गया, ठीक है, उसको इनवाइट आया था, तो उसने बताया कि उनको थोड़ी बहुत फुटेजेस दिखाई जो कि अभी नॉर्मल लोग को नहीं दिखाई है। उन लोगों ने अपने IMAX में प्रॉपर दिखाई अंदर ले जाके, और कोई रिकॉर्डिंग वगैरह अलाउड नहीं थी। बट वहाँ पर नमित मल्होत्रा भी बैठे हुए थे, तो उन्होंने जैसे ही वो पूरी स्क्रीनिंग खत्म हो गई 10-15 मिनट की जो भी थी, उसके बाद उन्होंने उन सब से पूछा कि अब तुम मुझे क्रिटिसिज्म दो। उन्होंने ये नहीं बोला कि ये देखा ना बाहर जाके तारीफ करना। उन्होंने पहले सबसे पहले यही पूछा कि तुम क्रिटिसिज्म दो कि क्या दे सकते हो। तो फिर मेरे दोस्त ने बताया कि उनमें से एक लड़के ने उठ के बोला, सर हाँ सर मेरे को एक प्रॉब्लम लगी पिक्चर में। उसने बोला हाँ बताओ। बोलता है सर वॉल्यूम थोड़ी ज्यादा तेज थी। फक भाई। तो फिर नमित मल्होत्रा ने बोला कि सब थिएटर्स का अलग अलग होता है, मैं सबकी जाके साउंड तो सुनूंगा नहीं, तुम वॉल्यूम भी तो कम कर सकते हो ना जहां पर तुम्हें ज्यादा लगे। बट वो एक्चुअली क्रिटिक्स को बुला रहे थे कि आप क्रिटिसिज्म दो कि आपको कुछ लग रहा है कि ये सही नहीं लग रहा, हम उसे चेंज करेंगे। तो इट शोज की good हाँ, call. Good call था ऐसे ये। होता है ना, कुछ रेयर जेम्स है जो रेडी होते कि यार क्रिटिसाइज मी सो दैट कि मैं इंप्रूव करूं। अगर क्रिटिसिज्म तो ले नहीं पा रहे, हर कोई जाके बोल रहा है कि वाह सर क्या मस्त सबसे लगा है। ज्यादा कौन क्रिटिसिज्म से चिढ़ता है बॉलीवुड में? बॉलीवुड में कौन चढ़ता है यार? बॉलीवुड में सही में बताऊं तो बहुत मतलब चिढ़ जाते हैं, बट वो अपने तक ही रखते हैं, वो सामने वाले पे ऐसे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते। आई मीन हम दोनों अब तक जिंदा है। फेसिंग उसमें बंगले में रह रहे हो तुम, क्या प्रॉब्लम क्रिएट करोगे भाई? चल एटलीस्ट उनके पास इतनी सेंस तो है। थोड़ी शर्म तो आनी चाहिए ना भाई। तू बाहर निकलता तुझे सामने पूरा वो अरेबियन सी दिख रहा है, तू क्या कर रहा है? आई डोंट थिंक बॉलीवुड में इतना एक्सट्रीम है, बट या साउथ में इट्स रियली बैड। साउथ में है तुम लीगल नोटिस भेज रहे हो क्रिएटर्स को और तुम उनकी आवाज दबा रहे हो, तुम उनके वीडियोस टेक डाउन करवा रहे हो, तो इट्स स्टूपिड। आई थिंक शान के साथ ही हुआ था, लीगल नोटिस वगैरह आ गया था वीडियो टेक डाउन करवाने के लिए, वीडियोस उड़ा रहे हो, स्ट्राइक दे रहे हो। तुम स्ट्राइक देना तो सबसे मतलब यूट्यूब कम्युनिटी में तो स्ट्राइक देना बहुत गंदा फ्राउन डाउन करते हैं हम लोग। इट्स लाइक तुम सामने वाले का लाइवलीहुड ही छीन रहे हो। तुम सीधा इसका धंधा ही बंद करो कि ये भूखा मर जाए। दैट्स रियली स्टूपिड। तुम्हें नहीं पसंद आ रहा, तुम काउंटर करो।
तुम जुबानी लड़ाई में बंदूक क्यों लेके आ रहे हो? अनसेट पॉलिसी है यूट्यूब की। कंट्रोल नहीं कर पा रहे ना। अब आप जैसे जितने भी ट्रेडिशनल फिल्म क्रिटिक्स जो है, अनुपमा चोपड़ा एंड द लाइक्स ऑफ हर, उनके व्यूज यूट्यूब पे कहाँ आ रहे होते हैं? मतलब आपके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, लेकिन व्यूज कहाँ है आपके? व्यू सब्सक्राइबर रेशियो बिल्कुल गिरा हुआ है। लेकिन आप किसी क्रिटिक का देख लो, भले ही उसके 50,000 सब्सक्राइबर भी हो गए ना, उनका बहुत अच्छा रिटेंशन आ रहा हो, क्योंकि ऑडियंस कनेक्ट करती है। तो उनको ये बात भी खटकती है, यार इतने लोग क्यों देख रहे हैं इन्हें? ट्रू। क्योंकि रिलेट कर और कंट्रोल नहीं कर पाए। क्रिटिक तो बोले आजा 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 आजा। आई थिंक उनका जो लैंग्वेज है जो बोलने का, फर्स्ट ऑफ ऑल वो इंग्लिश में कर रहे हैं। अगर वो सिंपल इंग्लिश है तो लोग रिलेट कर पाएंगे। बाकी हम लोग तो हिंदी में करते हैं, तो हमारा लैंग्वेज भी सिंपल रहता है कि मूवी अच्छी कि नहीं, सीधा बता देते हैं। KRK कैसे बचा हुआ है अभी तक? मुझे समझ नहीं आता। वो बाहर वो इंडिया में नहीं रहता ना। वो लास्ट टाइम जब इंडिया में आया वो था तो इंडिया में जेल नहीं गया रहता। था। नहीं यार, KRK को पता है ना, लास्ट टाइम इंडिया एक बार आया था, सीधा जेल उठा के लेके गए। लैंड होते ही उसका अबे आउट ऑफ नोवेयर एक बच्चा आता है, वो बोलता है कि मैं KRK का बेटा हूँ, मेरे पापा को उठा लिया है। और लोग बोल रहे KRK का बेटा है, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। लोग पता है हाँ वो जेल में सही है, बट तू उसका बेटा है। KRK शादीशुदा है। मतलब भाई वो जिस हिसाब से उठ के ऐसे कहता है, अभी राघव जुलियाल ने बेचारे ने एक जगह जाके कोई स्पीच दी थी कि यार वो ऐसे बोल रहा था कि मेरे को मेन लीडिंग रोल्स करने हैं, फिर वो KR के सामने ये चिलगोजे सी शक्ल का आके ये बोल, भाई वो बहुत फिल्दी माउथ है। कुछ नहीं नहीं मतलब सोचता इतना है। नहीं बोलना चाहिए, बहुत और वो भी यार कमेंट्स ऑफ कर देता है सही में। फिर तो वो तू क्यों बच रहा है, तू भी खा गाली। बट फिल्दी माउथ है। आई थिंक KRK के फोन में वो फ्रंट कैमरा नहीं है। KRK इज वैसे वेरी नोन टू सेंड बैड मैसेजेस टू वुमेन, बैड मैसेजेस हाँ, पकड़ा गया था। मैसेजेस टू वुमेन। पकड़ा गया सही में? था। हाँ हाँ, मुझे नहीं पता था। उसका बीच में कुछ लड़कियां आपके अगर सामने कोई आई थी। इन्फ्लुएंसर लड़कियों में सर्कल में दोस्त होगी ना, कोई लड़कियां पूछना KRK ने मैसेज भेजा होगा। यार उसको जाके पूछो तो KRK को जानती है? हाँ ये ओह शिट, ओ शिट, डिक पिक आ गया, डिक पिक, फिर से डिक पिक, ओ शिट इसकी शक्ल फिर से आ गई। लास्ट वाला अच्छा था। सब ऐसे करते हैं भाई KRK का आई थिंक मैंने बीच में यार, मतलब KRK के व्यूज आते हैं। आई थिंक डिपेंड्स क्योंकि क्या वो बना रहा है। हाँ, अगर वो बहुत ही फिल्दी बोल रहा है तो लोगों को ना मजा आता है वो देखने में। तो वही तो उसकी रेज बेटिंग से तो चल रही है। सेम चल रहा है मुकेश सब खन्ना कुछ। वाला कंसेप्ट। हाँ। मुकेश खन्ना का भी वही है, शक्तिमान करके मैं भाई एक ही ओ उससे भाई। रहूंगा। मुकेश सही खन्ना, में। सुनील पाल, उसको बेवकूफ KRK। बना के समय रैना ने ऐड करवा लिया उससे। समझ नहीं आई है बट बिल्कुल समझ नहीं आई उसे ये बात। भाई समय ने अपने दो दुश्मन को बुला लिया यार, सुनील पाल और मुकेश खन्ना। पर उससे उसने छापा। अगेन मनी मैटर्स, रिवेंज। बेस्ट रिवेंज। कि पैसे दिखा दिया भाई कि ये कुछ भी बोलते हैं पैसे के लिए बिक जाएंगे। हाँ, सुनील सही पाल फ्लेक्स कर रहा है, उसने समय रैना 25 सिर्फ लाख एक को वाला। फॉलो करता है ना। हाँ। सिर्फ कह रहा है कि उसके इतने फॉलोवर है। सुनील पाल बोल रहा है कहीं पे पापाराजी को इतने हाँ। फॉलोवर है, वो बस मुझे फॉलो करता है। अगले दिन ही राखी सावंत फॉलो करना शुरू कर दिया उसने। मां चुदाए, मैं नहीं कर रहा। तेरा करियर सही करने की कोशिश कर रहा है सही तो में। जानबूझकर क्यों? एक्चुअली नहीं, उसके लिए वही है ना कि वो एंटी रहे। उसका भी यही, उसको समझ आ गया कि उसका ये एक सेट बन गया हुआ है। हाँ। ये करेक्टर हूं मैं, इस करेक्टर से बाहर जाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी। फिर लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लोग देखेंगे। बिकॉज यू कांट बी कपिल शर्मा। Yeah, अरे true. आपको उसके नीचे का वो बनना नहीं है, साइड वाला, आपको कपिल शर्मा ही बनना है। नीचे का साइड वाला? Oh shit! Fuck, bro. Oh my. क्या हो सुनील गया? पाल को जोक समझ में नहीं आया होगा। योगी भाई क्या हो गया? सारे डबल मीनिंग जोक आप हाँ ही कर यार, रहे हो। रील्स मैं ही सोच ऐसे रहा हूँ सभ्य चले थोड़ा शांति में। हैंडचोद कुछ भी बोल रहा है। ये साउथ की फिल्म तो नहीं देख ली थी, जानवी कपूर वाली? हुई कौन सी? पता नहीं, जानवी कपूर दिखी नहीं, बस कमर दिख रही थी। तो तुझे पता था वो जानवी कपूर की कमर है? नहीं नहीं, वो बाद में चला रामचरण निकला। एनीवे, अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक हाँ। पे बात करनी है मेरे को। कौन सा जो उसमें लिखा था? ये ना चीटिंग करी है आपने, यहाँ के सारे वो कर आप तो दिया। ऐसा प्रिटेंड करता है चुपचाप से, लाइक भैया मेरे को ना एक इंटरेस्टिंग बात करनी है, तो मैंने अभी सोचा है। अच्छा, अब 375 बिरयानी वाला किस्सा हुआ Okay. तो भाई बहुत गलत है, ठीक है? वहां पे तो क्लियर स्टैंड है सबका, हर किसी का। सही है, ये stand-up डिस्क्लेमर com- पहले दे देते हैं। हाँ, स्टैंड अप कॉमेडियन वाले सब गाली दे रहे हैं, ठीक है? कॉमिक को भी गाली दे रहे हैं, प्रणीत मोरे को। यार बट मैं देख रहा था ना, तो एक मेरे को रैंडमली थॉट क्लिक हुआ। एक बहुत टाइम पहले कॉफी विद करण पे भी ऐसी एक कंट्रोवर्सी हुई थी, और ये हार्दिक पांड्या ने करी थी।
जब हार्दिक पांड्या का एक स्टेटमेंट मैं करके आया। हाँ एग्जैक्टली, बट भाई उससे सारा हेट हार्दिक पांड्या को मिला था, करण जौहर को नोबडी आस्क्ड एनीथिंग कि तेरा फॉर्मेट है, तूने कट क्यों नहीं किया, ये सब क्यों कॉल आउट क्यों नहीं किया, कॉल आउट क्यों नहीं किया, कुछ भी नहीं, मतलब कट ही कर देता। तो तुम्हें क्या चूल्हे रखने की, अगर बट तुम्हें क्या पता है वो दोनों होगा। स्टेटमेंट सेम है? स्टेटमेंट्स मतलब दोनों स्टेटमेंट का वेटेज सेम है? जैसे आप हार्दिक देखो। पांड्या ने जो बोला हाँ। वो आई थिंक उसके स्टोरी में कंसेंट था कि हाँ मैं करके आया, उसने हाँ। किसी लड़की को पर उसने वही ना कि डिमीन आप नहीं किया कि demean कर रहे हो हाँ इस कि हिसाब मैं से। 370 दिया तो मैं 300 वसूल रहा था, ये कर रहा था, ये अरे नहीं कर but रहा था। आप ये देयर वाज कंसेंट इन हिज स्टोरी, ये जिस वे में उसने ये बताया। कॉर्पोरेट वाला बंदा है, हाँ ठीक है, ये क्रिकेटर है इंडियन क्रिकेट टीम का, और ये ऐसे बोल रहे इतनी अथॉरिटी के साथ जिसको करोड़ों लोग सुनेंगे, बच्चे भी देखेंगे, ठीक है, मतलब इससे डायरेक्ट सीखेंगे। कॉफी विद करण बच्चों के लिए नहीं है, पहली बात। बच्चे क्या अरे but सीखेंगे? clip तो कोई भी देख सकता है। पर बच्चे उसे क्या सीखेंगे? और बच्चे सीख रहे हैं तो उनका बच्चे फोन यही बंद सीख तो कर आप दो। हार्दिक पांड्या को सपोर्ट कर रहे हो? नहीं मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, बट इट्स नॉट लाइक बट वो शायद कंसेंट से ही कर आया होगा, वी डोंट थिंक कि उसने जबरदस्ती क्योंकि एक स्टोरी में ये था कि वो अपना हाँ। कंसेंट से अपना जो भी करके आया और अपने फैमिली के साथ शेयर कर रहा है कि देखो आई एम ओपन, दिस इज व्हाट आई हैव। बट डोंट यू थिंक कि कॉफी विद करण के जो फॉर्मेट थी उसकी गलती थी? नहीं यार, फैमिली के साथ बात, हर कॉन्वर्सेशन बताई ना, हर पॉडकास्ट कंट्रोवर्सी के लिए ही होता है आफ्ताब। हाँ सही कह रहा है। उसको भी कंटेंट निकलवाना है। ट्रू ट्रू। इट्स लाइक करण जौहर क्या पूछता है सडनली? करण जौहर आउट ऑफ नोवेयर विल आस्क कि लाइक ओके व्हाट्स योर डेटिंग लाइफ, हाउ इज योर सेक्स लाइफ, ये सब ही नोस कि अगर मैं ये सब इंफॉर्मेशन निकाल दूं, लोग यही देखना चाहते लोग हैं। कॉफी विद करण करण जौहर के लिए नहीं देख रहे हैं, लोग फराह खान के ब्लॉग्स सिर्फ फराह खान के लिए देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि फराह खान दूसरे एक्टर्स का घर दिखा रही है। हाँ। कॉफी विद करण भी लोग एक्टर्स के लिए दिखने आ रहे हैं कि वो अपने लाइफ का इनसाइट दे रहे हैं कि ओके ये मेरा लाइफ का इनसाइट है। एनोमली डिसएडवांटेज, चलो डिसएडवांटेज उसमें ये एलिमनी क्यों बोल रहा है अचानक से? एनोमली यार, इसका मतलब बता दियो बस। अरे एलॉमनी अब मैं भी कर अरे दिया। डिसएडवांटेज हाँ। यहाँ पे ये है बढ़िया। कि मान लो अगर इवन इफ आलिया भट्ट इज सिटिंग विद समय रैना, एंड समय रैना इज द मोस्ट पॉपुलर पर्सन, स्टिल मतलब कोई भी क्रिएटर हो ना, अगर वो एक बहुत बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटी के साथ बैठ रहे हैं ना, एक आपके अंदर हिचक होगी, क्योंकि आप उनको डे टू डे नहीं मिलते हो। आप true. कितने ही फेमस हो, वो दिख भी रहा था कि बीच में समय पूछ भी रहा था आलिया भट्ट से कि ये मैं बोल दूं इसके बारे में। हाँ। करण जौहर या फिर फराह खान के पास ये एडवांटेज है दैट दे आर इन द Already सेम comfortable. शूज विद द सेलिब्रिटी, तो उन्हीं वो के साथ same- उठते बैठते तो हैं। वो सेम लेवल, वो बोल करण जो है माचदा, मैं ही तो पिक्चर निकालूंगा तेरी, मेरे से ही तो साइन होगी फिर बाद में, तो वो सब पूछ लेता था। कितना गलत साउंड कर रहा है। मेरे साथ ही आएगी बाद में। मेरे को चल। एआईवी का रोस्ट याद आ गया एकदम से कि पिक्चर कैसे मिलती है। तो वहां पे मुझे लगता है कि वो करण, अब देखो ना, अभी रिसेंटली व्हाई करण जौहर इज नॉट डूइंग कॉफी विद करण, बिकॉज अब कॉल आउट लोग बहुत भयंकर तरीके से करते हैं, जैसे अब काजोल और इंटरनेट इंटरनेट वो किया था। हाँ इंटरनेट ज्यादा ये हो गया ना, एक्टिव हो गया ना। जब स्टार्टिंग में कॉफी विद करना आता था स्टार प्लस पे, इट वाज इन इंग्लिश। दूसरी बात कोई सोशल मीडिया था नहीं, कॉमन ऑडियंस नहीं देख रही थी। अब हर बच्चा देख लेता है। हॉटस्टार पे जाना है, कॉफी विद करण का पुराने एपिसोड भी निकाल सकते हो। तो अब लोग कॉल आउट करने लग जाते हैं कि ये सब क्या बातें हो रही बट है। सारी सेलिब्रिटीज कवर हो गई ना शायद, इसलिए करण ने छोड़ दिया है वो सब। जरूरी नहीं है, नहीं, उसके वापस बहुत बुला सारे सकते हैं यार, seasons में आलिया भट्ट बहुत अभी भी आ repeat- जाएंगी। सीजन्स तो कितने रिपीट हुए हैं यार, मतलब अगर आप सीजन 1 से देखोगे और अभी जो लास्ट सीजन था, बहुत सारे सेलिब्रिटीज बार-बार आए। हाँ आई थिंक अभी ब्रेक लिया है, ब्रेक लिया, मूवीज वगैरह फोकस होगा, ही विल कम बैक। बीच में भी तो काफी लंबा गैप हुआ था, कॉफी विद मुझे करण लगा सडनली कि- ओटीटी पे रिलीज हुआ था। बट स्टेक्स भी But can it be? 50% तो But the stress चल question रहा is है। कि if Coffee with Karan will come in today's time, will it survive? डेफिनेटली 100%. डेफिनेटली अगेन दे नो कि क्या बातें रखनी है जो बातें करण जौहर तक ना आए, और क्या बातें रखनी है जिससे अगेन शोज चल पड़े। बट फिर वही तो कॉफी विद करण का एसेंस ही तो वही है ना कि वो एजीनेस है, थोड़ा सा आप अंदर जा रहे हो ज्यादा लोगों करण को बहुत कुछ That's पता है the इंडस्ट्री point. के बारे में। एग्जैक्टली दैट्स बहुत द कुछ। पॉइंट। और शायद वही- इसलिए लोग कॉल आउट भी करते हैं। जब रणवीर कपूर और अनुष्का शर्मा आए थे, उन्होंने कॉल आउट किया था ये कि हम नहीं आना चाहते यहाँ पर, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट हो गए थे करण के इस बिहेवियर से। कि he puts us हाँ, in एक ऐसी trouble situation- every time. और उस पे उनका ये कहना था You कि are बस earning तो money पैसा, from it, we get fucked in the for the Exactly. entire year. यही बोल रहा था मैं। Exactly. जानवी कपूर, अनन्या पांडे, सारा अली खान, इन तीनों को कॉफी विद करण की क्लिप्स में स्टार्टिंग में ज्यादा देखा था इन कंपैरिजन टू मूवीज। हाँ। उनकी बातें वहां वायरल हो रही थी, उनकी हाँ। डेटिंग लाइफ, ये किया वो किया, तब तक इनकी मूवीज भी नहीं इतनी नहीं आई थी। वाई, मतलब क्यों? आपको पता है ना, आपका परसेप्शन ही यही चल रहा है। Yeah.
तो आप क्या करोगे फिर? कहीं तो सेल करोगे खुद को फिर, मतलब जब तक मूवी नहीं आई तब तक तो अब करोगे। कैसा हो गया अर्ली 2000s 2010 तक एक्ट्रेसेस जो थी जो मूवीज में बट अनन्या पांडे स्टिल इम्प्रूविंग। शी इज अनन्या पांडे मेरे को अच्छी लगती है वो। हाँ सही में। इनफैक्ट कौन सी अभी मूवी आई थी अनन्या पांडे थी उसमें बहुत ट्रोल हो रही थी। कंट्रोल नहीं यार मैं तेरा तू मैं मेरी तेरा, तू मैं मेरी, तेरा हाँ, मैं तेरा उसमें अनन्या पांडे वाज गुड। कार्तिक आर्यन के साथ जो थी हाँ कार्तिक आर्यन वाज इरिटेटिंग, अनन्या पांडे अच्छी थी। मैं तेरा तू हाँ मेरी वो मैं मूवी तेरा। ऑब्वियसली वो मूवी तो मनी लॉन्ड्रिंग थी यार। हाँ वो वो बहुत घटिया पिक्चर थी। नाम भी ऐसे रखा था लोग भूल ही जाए। हाँ, तू मेरा मैं तेरी, तू मेरा मैं TMT, तेरी, हाँ। तेरा जाना मेरी। ही नहीं है देखने, छोड़ो। दो जो स्टार्टिंग में अर्ली 2000s 2010 जो एक्ट्रेसेस थी जो ग्लैमरस एक्ट्रेसेस थी वो 5 साल 6 साल कुछ दिखी मूवीज में, देन दे डिसअपीयर्ड क्योंकि उनका करियर चला नहीं। जो अच्छे एक्टर्स थे वो टिके, वो आज भी मूवीज में है, बट जो नहीं थे वो गायब है, वो कहीं नहीं दिखेंगे। ईशा देओल गायब हो गई, कोइना मित्रा। आपको नहीं लगता बहुत टफ है कि आपका वो हॉट और ग्लैमर वाला एक जो पूरा ऑरा है वो भी है और आपका एक्टिंग वाला ऑरा भी है, हाँ। और आप दोनों को साथ में लेके चल रहे हो? ऐसी एक्ट्रेसेस बहुत कम है क्योंकि या तो दो या मेजरली जितनी भी एक्ट्रेसेस है वो दोनों डिविजन्स में डिवाइडेड है। कुछ एक कोई भी बहुत कम थोड़ी ऐसी रेयर है। actresses जैसे तृप्ति डिमरी हो गई, शी इज आल्सो हॉट एंड आल्सो अ गुड एक्ट्रेस। हाँ काइंड ऑफ वैसा। अनन्या पांडे भी उसी जोन में आ रही है। करीना कपूर स्टार्टिंग में हॉट वो सब रोल था, अब देख कैरेक्टर रोल्स। श्रद्धा कपूर हो गई। तो लॉन्ग टर्म अगर आलिया सर्वाइव भट्ट नहीं करना कह है, रहे आप? आलिया भट्ट आई एम प्रीटी श्योर हॉट नहीं लगती है सर। नहीं हॉट तो नहीं है बट आगे यार अब क्या कैसे मम्मी है वो एक बच्चे की। हाँ सॉरी। लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऐसी है। देख अब मैं कुछ साल में लिख के बोल रहा हूँ, आलिया भट्ट का ना कुछ साल में सडनली कोई ऐसी मूवी आएगी ना कि सारा हेट गायब हो जाएगा। जैसे रणवीर सिंह के लिए जो अभी हुआ लव एंड वॉर के साथ होगा वैसा। आई डाउट इट। तो कुछ साल में कौन सी ऐसी पिक्चर है जो आएगी? अभी बन नहीं रही ना वो तक। अंधा फेथ रख रहा है आएगी अभी यार बहुत ही अंधा फेथ। देख टैलेंट पे मेरे को भरोसा रहता है। लाइक आई सी टैलेंट, शी हैज पोटेंशियल। लास्ट अभी तो बोला मैंने गंगूबाई ना, तो वो डायरेक्टर का टैलेंट था यार कि उसने एक्टर्स में से वो सब निकलवाया। हाँ तो अगर इंडिविजुअल एक्टर का टैलेंट देखा जाए तो तूने अल्फा देखी तो जिसमें फिर तो लव एंड वॉर भी तो वो कर रहे हैं अपनी। संजय लीला इसीलिए लव एंड वॉर पे है ट्रस्ट। हाँ मेरा है 1 वोट आप। तुम दोनों पप्पी ले लो ना। और तेरे अगेंस्ट हम पप्पी ले ले। मैं आंख ऐसा खोल के देखता हूँ। मैरिज सेरेमनी तो आप दोनों की है ना? ओ शिट हाँ टांगे भी ऐसे दोनों ने सिंक में रखी हुई है। क्या कर रहा है? दूर होके बैठो। अरे यार बीच में घुट्टा टच हो गया। सीधा बैठूंगा आपसे। ओ भाई फिर काजोल और ट्विंकल ने भी तो अपना कॉफी विद करण स्टार्ट किया था। तो तुझे अच्छा लगा था वो शो? मुझे बहुत बहुत अजीब लगा था क्योंकि वो अपने हस्बैंड्स को ज्यादा डिमीन कर रही थी ओवरऑल, स्पेशली ट्विंकल। हाँ मेरा एक्चुअली उसको देख के आया था कि इस वजह से शायद कॉफी विद करण नहीं आया, बिकॉज उसमें भी उन दोनों को बहुत वाइल्डनेस से दिखाया गया था ना। कुछ नहीं था उसमें वही वाइल्ड, कुछ चीटिंग और उसके बारे में भी हो गया था। Controversy और हो करण गई। जौहर ने ही बोल दिया था उसमें कभी कभी ठंड लग जाती है। जानवी कपूर वाले एपिसोड। हाँ जानवी अच्छा। कपूर एक्चुअली जानवी कपूर को बहुत वो मिली थी कि यार शी स्टूड बाय हर ओन वो क्या कहते हैं उसको, मोरालिटी और जो भी, और उसने चूज किया कि नहीं भाई मैं तो कमिटेड रहूंगी। और फिर करण जौहर और ये सब ठंड लग जाती है। इसका नहीं पता था, बट मैंने फर्स्ट एपिसोड देखा था तो उसमें मैंने सलमान खान को देखा। सलमान खान इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया था लास्ट में कि यार चलो भाई यहाँ से बस निकलो यार यहाँ से, वो उस वाले फेज में था। आमिर हाँ भाई बिल्कुल इरिटेट हो गया था वो लोग। आमिर वो बस कॉन्टेक्स्ट की वजह से आए थे वहाँ पर कि कॉन्टेक्ट्स है इंडस्ट्री में, जानते हैं तो ठीक है चलो चलते हैं। और हो गए थे एक घंटे 1.5 घंटे में सलमान खान के चेहरे पे दिखने लग जाता है। तो क्या लगता है सलमान खान का क्या चल रहा है मातृभूमि? गलवान है ना? हाँ है ना? आई थिंक आफ्टर पोस्ट धुरंधर इफेक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि अब खान्स और सुपरस्टार्स को भी थॉट लेना पड़ रहा है कि उन्हें अपनी पिक्चर थोड़ी ठीक करनी पड़ेगी। कंटेंट मैटर्स। तो इसलिए वो किंग भी कैंसिल भी काफी हुई थी ना। वो कैंसिल वो नहीं वो कटी थी काफी ज्यादा। वो मेन इशू चल रहा था कि कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो इसको डिले कर देते, बट नहीं, जब वो टीजर वगैरह जो भी लुक बुक रिलीज हुआ और गाना रिलीज हुआ उसके बाद साफ समझ में आ रहा था कंटेंट में उतना शायद दम नहीं है। मेरे को तो तब बढ़िया लगा था जब सलमान खान ने अपने वो रैंडमली इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालना शुरू कर दिया ना, की माँ की आंख। हाँ भाई उल्टे मैंने कहा फक भाई 2010s वाला एरा वापस आ रहा है। ट्वीट वाला वो जो ट्वीट करते थे भाई रैंडमली रात को 3 बजे, मेरे को लगा था वो वाला एरा आ रहा है वापस। भाई आज भी रेडिट पे कुछ आता है ना कि
व्हाट्स गोइंग ऑन विद श्रद्धा कपूर, तो नीचे सलमान खान का ट्वीट आता है, अपने को क्या करना। वो ट्वीट का स्क्रीन किसी ने जमा करके रखा हुआ है, वो हर में डाल देता है। सलमान खान अनहिंज बेस्ट है भाई। वो जब आई थिंक यार क्या नाम था यार, सलमान खान की वीडियो में हमने बात की थी, तो सलमान खान ने एक लड़की के साथ काम करना स्टार्ट किया था जो उनका सब मैनेज कर रही थी। हाँ मैनेजर थी, एंड शी वाज लाइक वन ऑफ द बेस्ट। सलमान खान की जो इमेज बदली उन्होंने, और 2017 में सलमान खान ने जब उन्हें छोड़ा, उसके बाद एवरीथिंग वेंट डाउन, बेकार हो गया सब कुछ। दैट वुमन मेड श्योर कि सलमान खान हर जगह कहीं पे भी ना पहुंच जाए, किसी के लिए भी फेवर ना करे। इनफैक्ट न्यूज आई थी कि सोहेल खान का कोई शो था, वहां तक जाने से मना कर दिया कि डोंट गो। तो अभी तो वो स्टार्ट किया था। कौन है वो? हाँ सोहेल खान अभी तो शो में आ रहे हैं ना, किसी शो में। उसका किसी ने मीम निकाली, बर्गर खाएगा, बड़े भाई ने पैसे देना बंद कर दिया। देखा मैंने। सही में ऐसा भी होगा? अरे बड़े भाई ने पैसे नहीं देना बंद कर दिया, ऐसे फोटो दिखाई गीगा चैट की तरह जा रहे हैं भाई। एक था वो किसी लड़की को नॉमिनेट कर दिया, तो मैंने क्लिप में देखा था, तो लाइक कि मेरे आपसे ज्यादा बात नहीं हुई है तो मैं आपको नॉमिनेट करूं। फिर उसके साइड में आते हैं, उससे बैठ के कुछ बात कर रहे हैं, किसी ने नीचे कमेंट किया था बर्गर खाएगा। मतलब यार कैसे, मतलब क्या जरूरत पड़ रही है, बट अपना अपना सिस्टम है यार, कुछ भी हो सकता है। सोहेल खान मुझे कॉमेडी सर्कस वाले एरा में बहुत बहुत ज्यादा पसंद था, जब वो जज बनकर आता था, क्योंकि डायलॉग ही नहीं थे। और लोग भी बहुत क्रेजी कंटेंट बना रहे हैं। किसी ने पता नहीं क्या कंटेंट बनाया कि क्यों सोहेल खान, सलमान खान और अरबाज खान से ज्यादा बूढ़े लगते हैं, चलो इसके ऊपर कंटेंट बनाते हैं। और क्या फक ब्रो, तीनों 60 के हो गए हैं। सही में भाई, वो हमारे दादाजी से ज्यादा यंग दिख रहे हैं। सही में हमारे दादाजी सूखे हुए लगते थे, बाल सफेद, सही में दांत नकली लगे हुए हैं। मैं 8 साल पहले मैं मुझे तो गॉड तुस्सी ग्रेटो में बढ़िया लगा था। क्रेजी मूवी है भाई। 8 साल पहले मैं मुंबई में था, तो वहाँ पर एक शूट का काम उठाया था हमने कि हम करेंगे शूट, थोड़े से पैसे दे दो बट शूट कर देंगे। तो मैं यास्मीन कराची वाला का शूट कर रहा था, एक एनजीओ के लिए शूट हो रहा था उनका। नाम से ऐसा लग रहा था अंडरवर्ल्ड का कोई वो है। ओ नहीं, यास्मीन कराची वाला है फिटनेस ट्रेनर, वो कैटरीना कैफ, आलिया भट्ट, इन सब की पर्सनल कोच रह चुकी थी। कराची वाला? हाँ कराची वाला, हाँ शायद। सब मन में जो क्रॉस डाउट चेक कर लेगा नाम भाई। क्या तू सिर्फ यास्मीन बोल देना। यास्मीन बड़े साहब से मिलना है क्या आपको? शिट भाई, डाउट आ गया। व्हाइट हाउस। हो हाँ, यास्मीन कराची वाला यार। ओके, ये यास्मीन कराची वाला। डैम। तो इनका शूट था। ओह माय गॉड, वो फिटनेस ट्रेनर है ना यार, तो वो पर्सनल ट्रेनर भी है। ये सब भी कट करना। डैम लिंक भेजना। शिट भाई, गूगल का लिंक था वो। अच्छा, तो इनका शूट कर रहा था मैं। भाई अपन भी लेटेंट की तरह ऐसे वो शुरू कर देते हैं ना पैनल। भाई मेरा पेट पैनल बना देते ना, सही मेरा पेट क्या क्या क्रैम्प आ गया पेट। अरे खड़ा हो जा, जल्दी खड़ा हो, सीधा खड़ा हो। ठीक हो। हाँ यास्मीन क्या हुआ बच्चा? चॉकलेट्स लाऊं? कॉल करूं बच्चा? कॉल करूं बच्चा? ओ यार, हाँ तो यास्मीन कराची वाले का ना शो, ये एनजीओ के बच्चों के, ये पहले मुझे लगा कोई बहुत सांड जैसा मर्द दाऊदी समझ लिया था तूने यार। नहीं भाई, भाई उसने बड़े साहब बोल दिया सीधा। सही में। तो इनका एनजीओ के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था एक इवेंट, तो वहां पर सोहेल खान को मैंने फर्स्ट टाइम देखा था फेस टू फेस। और आज जो अलायंस पे सोहेल खान है, तब के सोहेल खान, भाई कोई फर्क नहीं है भाई, ये एज ही नहीं हो रही है इनकी, ये एक ही उस पे स्टक है, ऐसे ही दिखते हैं। बट फिटनेस मैटर करती है यार, फिटनेस, डाइट, सही में, एसी। नाइस। देखो पता है ना, जब क्या नाम था यार, एआईबी का जब रोस्ट आया था, तो उसमें बेसिकली एक जोक था जो तन्मय भट्ट ने अर्पिता पे कर दिया था, सलमान खान की बहन पे। हाँ। और उस टाइम पे अर्पिता आई थिंक अर्जुन कपूर को डेट कर चुकी थी, ब्रेकअप हो चुका था, इसलिए वो तो जोक हाँ, तो कुछ जोक मारा था अर्पिता पे। एंड देन रात को न्यूज पे आता है कि सलमान खान ने तन्मय भट्ट को कॉल करके सुनाया। सुनाया नहीं, गाली ही बक दी बिल्कुल। इस हिसाब से उसको क्या सुनाया होगा, वो जो अनुराग कश्यप का भाई है, अभिनव कश्यप। उसको तो उसके फोन उठाने बंद कर दिए थे। सलमान उसके खान पास और फोन पे- हैंडसम। भाई उसके फोन पे इनकमिंग बंद है।
नहीं मेरा पेट तो फिर भी कम है, आप सलमान का पेट देखिए देखो। अबे साले। भाई सबसे फनी ये इसने एक पार्ट्स में आए थे तो पहला एपिसोड देख लिया था इसने, फिर घर पे आया उसने बताया कि इस पे वीडियो बनानी है। मैं कहा ठीक है हम देखते हैं ओपिनियन फॉर्म करने के लिए। तो सडनली वहां पे वो इल्यूमिनाटी का आंख तो हमें घेरना स्टार्ट किया। सही में यहाँ दिख रही है ऐसे। तो मैं और हम दोनों ना एकदम सोबर थे, तो हम एक पॉइंट बोल रहे हैं यार वो हमें देख रहा है। हम उसे नहीं देख रहे, हम नीचे देख रहे थे। मैं इसको बोला जूम कर ले थोड़ा सा क्यों? कि इनकी शक्लें ही दिखे। ओ यार। भाई एक पॉइंट पे तो वो लड़की बेचारी ऐसे बोल रही थी कि भाई क्या मजा आने वाला है, फटने वाला है, चैनल वायरल। सही, वो वो तो बुलाई जा बहुत रही खुश हो उसको। जाती थी, हर दूसरे दिन बुला लेती थी वो पॉडकास्ट पे। हाँ भाई लाइन से लाइन लगा रखी थी। यही है भाई। अपना भी ऐसे हो ही गया सारा, मतलब अच्छा था, ज्यादा कंट्रोवर्शियल बात नहीं करी हमने वैसे। ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। लपेटे में ले ली सारी। अरे नहीं यार आज काफी ऐसे स्मूथ गया, कुछ ऐसे दिक्कत नहीं नहीं था ना योगी भाई, आप लास्ट टाइम भी आया था आपको। अब तो तू प्री जजमेंट बता। लास्ट टाइम तो हमने सत्संग किया था। सत्संग किया था, तो अभी क्या किया है? आज पानीपत की लड़ाई हुई है। ये देख रहा खून। ओ यार। हाँ बट बहुत मजा आया भाई, हम्म। जेन्युइनली बढ़िया actually। था। अब और मजा करेंगे इसके बाद, अपने अब तो और खुल गए। अपने अपने घर जाके, हाँ है ना? हाँ हम Smoothie। अपने अपने घर जाएंगे अभी तीनों सेपरेट सही वे में। हाँ। साथ में बिल्कुल नहीं जा रहे जामुन का जूस पीने। चलो गाइस हम भी होमलैंडर की तरह बाय बाय बोल देते हैं, श्योर। ऐसे हाथ जोड़ लेते हैं। ओह नाइस टू मीट यू यार। नहीं ये क्या था? मुझे था कि अलग अलग हाथ पकड़ अच्छा ऐसे करना है? हाँ। ओके ओके हाँ समझ गए। हाँ हम भूत तो नहीं बुलाएंगे ना गाइस। या गे होना इससे ज्यादा कम गे होता है। आप दोनों के घुटने टच हो रहे हैं। घुटने हमने हाथ पकड़े हुए एक दूसरे के। हाँ ठीक है। क्या चल रहा है? Thumbnail for the podcast. And I announce them as husband and wife. The room में kiss. क्या इधर क्यों देख रहा है? मेरा दहेज कहाँ है? पर हस्बैंड तो मैं हूँ। Alright guys, अगर आप चलो। चाहते हैं कि हम भी ये लाइव पैनल करें, हम बहुत सीरियस हो रहे हैं इसके बारे में Oh, धीरे धीरे, sure. हम रात तक और सीरियस हो जाएंगे इसके बारे में। तो आप कमेंट्स बताइए, फिर हम गुड़गांव में एक अच्छा स्टूडियो 100 बार बुक करके इसका लाइव पैनल कर सकते हैं, श्योर। है ना? पक्का। वो प्रॉफिट शेयरिंग दे। हम मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। मटन खाते रहिए।